आपको ऐसा नहीं लगता था कि आप इंडिया में हो और मैं कनाडा में हूँ, तो क्या अब तक मुझे कनाडा में रहने से एक फ़ायदा है? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब खुद के लिए आप लॉस कर लोगे ना, कुछ नहीं लगता है। बिल्कुल। बट जब आपको पता चलता है किसी और का पैसा भी उड़ा दिया, हाँ, दैट ब्रिंग्स मच मोर हैवीनेस। क्रिटिसाइज करने वाले लोग अभी भी उधर ही है। जो लोगों ने सोचा भाई हाँ ये बंदा कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, वो आगे निकल गए। आप इंडिया में सोचो, $5,000 का मतलब 5 लाख रुपए होते हैं। 5 लाख रुपए राइट, उतना सैलरी आपको साल का मिलता है अगर आप इंजीनियरिंग टॉप भी क्लियर करोगे। अब मेरे लिए एडवांटेज ये था कि कभी मुझे पैसा घर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट वाज माय एडवांटेज। आज का जो मिड 20-year-old है ना, वो 10 साल पहले के मिड 20-year-old से ज़्यादा रिच है। वो लाइव अकाउंट के लिए मिनिमम आपको चाहिए $5,000 मिनिमम, जो कि वो भी कम है। प्रॉप फर्म्स और लाइव अकाउंट में कोई आपको लगा था फ़र्क? डेफिनेटली बहुत फर्क है। इट इज लाइक प्रॉप। वेलकम बैक टू राजा बैंक्स शो। आज हैं हमारे साथ मिस्टर प्रसाद टेट। क्या हाल है आपका? ऑल गुड राजा भाई, गुड टू सी यू बैक अगेन। गुड गुड गुड। ये आपने ग्लासेस पहनी थी, मैंने कहा कि पहनो मैं भी मारता हूँ पॉइंट एक। दिख बढ़िया रहा है ऐसे। हाँ नहीं बड़ा फिट है, बड़ी अच्छी लुक आ रही है इसके साथ। थैंक यू। ये पता है कि मैंने वो ली थी, वो नहीं होती जो मेटा की हैं ग्लासेस। करेक्ट। राइट, मेटा की ग्लासेस मैंने ली थी और वो मैंने इसलिए ली थी सोच के कि उनकी भी ऐसे ट्रांसपेरेंसी होगी। करेक्ट। लेकिन बड़ी डार्क थी वो, हाँ, तो वो मुझे मजा नहीं है। मैंने कहा यार किधर से मैं लूँ, लेकिन दिस एक्चुअली लुक्स वेरी दिस इज गुड। लेकिन नो, अगर धूप में जाओगे थोड़ा डार्क हो जाता है ना। अभी यहाँ पे भी दिखा था कि इट्स वेरी क्लीननेस है, ऐसा लगता है कि इट्स नॉर्मल स्पेक्स यू आर वेयरिंग। हाँ एग्जैक्टली। वो कुछ That लोग is होते हैं वो बैठ जाते हैं बिल्कुल डार्क पहन के, ऐसे Correct. भाई अंधे हो क्यों पहनी उतार दो ग्लासेस। बट दिस इज वेरी क्लियर, आई कैन सी यू वेरी क्लियरली। और बाकी सब चीजें बहुत अच्छा है, इसीलिए बढ़िया। हाँ नहीं फिट है यार। तो अभी आप यहाँ पे मूव हो गए हैं दुबई? यस, सून मैं जल्दी मूव होने वाला हूँ यहाँ। ओके Yeah. नाइस। तो मतलब अभी तो यहाँ पे दुबई में कितना अर्सा वैसे हुआ है? अभी मतलब रेगुलरली आते रहता हूँ, एवरी 1 or 2 months यहाँ पे आते रहता हूँ। कुछ ना कुछ काम रहता है तो ओके। आई हैव सेट अप अ कंपनी हियर। बाकी सब चीज़ें जो ट्रेडिंग हो रही है यहीं से हो रही है। हाँ नहीं है तो- यार। ये पता है क्या दुबई का इशू क्या है? दुबई जब बंदा आता है ना, एक दफ़ा आता है, बंदा कहता है ओ वाह ठीक है, मॉल देखा, बुर्ज देखा, Correct. बीच ग्रेट, राइट। फिर दूसरी दफ़ा आता है, चलो सफारी कर ली, ये Correct. कर लिया। फिर तीसरी चौथी बार ना इस तरह लगता है कि यार ये तो एक घर टाइप जगह एग्जैक्टली। है ना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है मैं इतने बार आया हूँ दुबई, बट आई हैव नॉट बीन टू एनी ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस हियर। नॉट बीन टू फ्यूचर म्यूजियम, डेजर्ट सफारी भी अभी तक नहीं हुआ है। ओ हाँ मैंने भी नहीं की। यू नो लाइक मतलब कुछ ना कुछ काम रहता है, उसी में बिजी हो जाते हो, फिर हाँ। बाद में इतने टाइम में फिर जाते हो रिटर्न। तो अभी तक ऐसे ट्रैवल नहीं किया हूँ, बट इट इज़ मोर ऑफ द वर्क यहाँ पे जब भी आता हूँ। हाँ नहीं सही है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे हो या अगर आपकी ट्रेडिंग वहाँ वापस बैक होम हो, तो आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ा फ़र्क आता है परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन में लोकेशन? मोस्टली कैसा होता है, इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग गेटिंग कंफर्टेबल। ओके, वहाँ पे कैसे बहुत ही जोन रहते हैं। लाइक वेन एवर आई गो बैक होम इट्स ऑल ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे कैसे बैक टू बैक मीटिंग्स रहने की वजह से आई ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग। बट कभी कभी ऐसे 2-4 दिन मिल जाता है, दैट्स व्हेन आई ट्रेड। लाइक आई डोंट लाइक टू ट्रेड व्हेन आई ट्रैवल, बिकॉज यू नो बहुत माइंडसेट्स अप एंड डाउन होता है। इफ़ यू मीटिंग समवन, यू आर नॉट इनटू दैट कन्वर्जेशन, बार बार आपका चलते रहता है, यू नो चेकिंग द पोजीशन एंड स्टफ। बिल्कुल। तो ट्रैवल के टाइम पे यूजुअली अवॉइड ट्रेडिंग, यू नो, बट व्हेन आई गो बैक होम इट इज़ ऑल अबाउट ओनली ट्रेडिंग। ओके मतलब एक आपका फोकस Focus. होता है। यस। अब मेरा जो है मेरा ऑपोजिट है। ओके। मैं जब जाता हूँ पाकिस्तान, तो वहाँ पे ना पाकिस्तान में जाता हूँ तो कोई एक टेंशन यहाँ से आ रही है, Correct. एक कोई यहाँ से टेंशन आ रही है, कोई मुझे यूं बुला रहा है, कोई मुझे यूं बुला रहा है। मैं कहता हूँ यार ये क्या मुल्क है जी कि आप यहाँ पे आए हैं। कोई वो कह रहे भैया अब यहाँ पे आ जाएं, भैया अब यहाँ पे आ जाएं, अब ये हो गया है ठीक है, या नीचे से आवाज़ आती है कि मार्केट जाके ये लाना है हमने। तो वहाँ में से फोकस नहीं हो सकता था। दैट हैपेंस हियर। मतलब जब भी मैं आ जाता हूँ ना, तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो इसकी वजह से ये नहीं होता है। बट व्हेन आई गो बैक Oh. होम, वहाँ पे मेरी फैमिली नहीं है, आई एम स्टेइंग अलोन। बट जहाँ पे पुणे करके जगह है, दैट्स वेयर आई एम ट्रेडिंग। लाइक इट्स टोटली मी, मतलब इट्स पूरा मी टाइम होता है। ट्रेडिंग रूम है, सेटअप है, वहीं पे ट्रेड करो एंड यू आर जस्ट डन फॉर द डे। बेटा जब फैमिली स्टार्ट होगी ना, फिर मैं पूछूंगा अभी ये हैं आपके लाइक टॉप ईयर्स हैं अभी ये वाले। एग्जैक्टली। प्राइम ईयर्स मैं कहता हूँ। Correct. प्राइम ईयर्स, क्योंकि एक दो ये भी होता है कि फर्स्ट करिए जब आपकी कमिटेड हो जाते हैं आप, राइट, तो उससे इतना एक अच्छा आता है पुश यार। वो एक इस तरह का पुश आता है कि आपको ए बैक माइंड ये आपको आइडिया होता है कि यार अब ये एक नया बंदा मेरी लाइफ में है। करेक्ट। और बेशक वो इंडिपेंडेंट हो व्हाटएवर, लेकिन इन योर माइंड
आपको ये लगता है कि वो मेरे पे डिपेंडेंट है, करेक्ट कुछ भी होती है Correct. तो वो जो एक बंदे को मिलती है ना पुश टू डू मोर, टू Correct. सी मोर, वो एक इट्स अ वाइल्ड एक्सपीरियंस। करेक्ट। ऐसे लाइक यू नो जैसे आपको भी पता है कि लाइक आई एम वाचिंग यू सिंस लास्ट 10 years, है ना, जब आप कनाडा थे तब से मैं एम वाचिंग यू। 10 साल। यस, एंड आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर हम लोगों ने पहले लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया था ट्विच पे, इट गॉट बैंड, उसके बाद देन वी शिफ्टेड टू यूट्यूब। तब से मैं देखते आ रहा हूँ, लाइक यू बीन माई इंस्पिरेशन फॉर लाइक होल माई जर्नी। हर बार ऐसे ही लगता था कि इफ़ यू कुड डू आई कैन डू इट टू। मतलब बिल्कुल। एक चीज़ होता है ना जहाँ पे जब आप किसी को देख के आप बोल सकते हो कि भाई ये बंदा कर सकता हो तो मैं भी कर सकता हूँ। दैट हैज़ बीन इन माई जर्नी। लाइक मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ कि आप मेरे सामने बड़े हुए हो, बिल्कुल। लाइक सिंस योर एज ऑफ यू नो, जहाँ पे आप कनाडा में थे, योर डूइंग जॉब, द सेल्स जॉब, यू आर डूइंग द वाटर फिल्टर्स थिंग, उसके बाद आपने ट्रेडिंग पे आ गए, यहाँ पे कोचिंग पे आ गए, एंड उसके बाद जो भी जर्नी हुआ है, इट हैज़ बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन मी ऑल्सो। क्योंकि वो एक माइंडसेट जो आप रेगुलर ऐसे जो ऐसे स्टोरीज डालते रहते हो, द पुश जो आप लोगों हाँ, को करते हैं, इट्स exactly. नॉट ओनली यू, वो बहुत सारे लोगों को पुश मिलता है। यू नो जब भी आप स्टोरी में आके बोलते हो कि ये नहीं, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, बिल्कुल। दैट हैज़ बीन अ गुड इंस्पिरेशन फॉर मी। ओह नाइस। तो आपको इससे नहीं लगता था, अब ये मैं इससे पूछूंगा कि इस तरह ना काफ़ी सवाल मुझे आते हैं, तो आपको इससे नहीं लगता था कि आप इंडिया में हो और मैं कनाडा में हूँ, तो क्या आप तो मुझे कनाडा में रहने से एक फ़ायदा है करेक्ट। जो कि आपको इंडिया में रहने से फ़ायदा नहीं हो रहा? वो उसकी वजह ये कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं भी पाकिस्तान में हूँ या मैं इंडिया में हूँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैं क्या करूँ? तो आपको इस तरह का फील नहीं होता था कि नहीं तो शायद सी कोई मुझे लगता disadvantage है, सी आई हैव बीन फ्रॉम वेरी हम्बल फैमिली, इट्स नॉट दैट कि कभी पैसों की प्रॉब्लम आई नहीं है, बट आई थिंक वो एक अच्छा स्टेट भी है। आप जैसे आपके टाइम पे आई थिंक आप ज़्यादा और स्ट्रगल से गुजर चुके हो, बिकॉज यू हैड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भाई रेंट देना है, ये देना है, वो देना है, पर मेरे लिए वो था नहीं। ओके, आई हैव स्टार्टेड इन माई कॉलेज डेज, जहाँ पे मुझे घर पे पैसा नहीं भेजना है, कुछ नहीं करना बिल्कुल। है, करेक्ट। तो वो दैट इज़ अ वेरी फ्री माइंड सेट, जहाँ पे आपके मैं इसलिए बोलता हूँ यू शुड ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। व्हेन यू स्टार्ट अर्ली यू डोंट हैव मनी, सो यू डोंट हैव टू मच ऑफ थिंग्स टू लूज, करेक्ट है। तो वो मेरे साथ हुआ, मैंने जल्दी स्टार्ट किया, आई हैड फ्यू मनी, वही पैसे मैं बार बार लगा रहा था, एंड उससे क्या हो रहा था, पता चल रहा था कि हाउ वैल्यूएबल द मनी इज। यू नो द पीपल हु स्टार्ट लेट when they have a good money or they maybe they are doing some job, अभी समझ लो कि कोई बंदे ऐसे में बहुत सारी चीज़ें लोगों को देखा है, वो बिन डूइंग जॉब फॉर 5-10 years, उन्होंने समझ लो एक 40-50 हज़ार डॉलर उन्होंने सेव करके रखा है, दे कम इन टू ट्रेडिंग, एंड अगर वो 10,000 डॉलर भी लॉस करेंगे, फॉर देम मेंटल स्टेट इज़ वेरी बैड, हाँ करेक्ट। exactly, बिल्कुल। मी बीइंग अ स्टूडेंट, मेरे पास कितना ही होगा, 4-5 हज़ार डॉलर, राइट। इवन इफ आई लूज आई नो आई डोंट हैव टू नो, ना कोई रेंट से ना कुछ, जो भी है बिल्कुल। इट्स वेरी क्वाइट मिनिमल, है ना। तो आई थिंक दैट मेड मी पुश मच मोर हायर, जहाँ पे घर पे पैसा बचना नहीं था, बट एक इंस्पिरेशन रेगुलरली मिल रहा था कि यार ये लोग कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। इट वॉज जस्ट अबाउट टाइम। मुझे लगता है अ ह्यूमन कैन डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, मतलब अगर आप जिद्दी हो किसी चीज़ के बारे में, बिल्कुल तो आप ऐसे ही है। डेफिनेटली उसको क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है दैट हैज़ मेड मी कम हियर, बिकॉज अर्ली स्टार्ट एक था, और जैसे कि हमारा भी जो कम्युनिटी था जहाँ पे हम लोग रेगुलर ट्रेड कर रहे थे, वो रेगुलर एक इंस्पिरेशन किक मिलता था कि भाई इतना पैसा बना रहे तो हम भी बना सकते हैं। हाँ नहीं, यही होता है यार कि अगर आप देखते हो कि अगर एक बंदा कोई चीज़ें ऐसी कर रहा है जहाँ पे आप अपने आप को देखते हो, तो एक वो अंदर एक वो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आग होती है, एक वो मोटिवेशन होती है कि यार मेरा फ्यूचर इतना ब्राइट है अब कि मैं आई कैन डू द सेम थिंग, करेक्ट, राइट। और काफ़ी सारे लोगों का उस तरह का माइंडसेट नहीं होता। लेकिन जो आपने बात ये की थी ना कि फर्स्ट करें जी, अगर एक कोई बंदा है, उसकी जॉब है, उसको एक सेट हिचक आ रहा है, फिर घर पे बीवी बच्चे हैं, और उसका 10,000 का लॉस होता है यार, बड़ा लॉस होता है वो ये सोचता है कसम कि से। भाई मेरा 6 महीने का पैसा गया, और ये मैं कहाँ कहाँ लगा सकता था, करेक्ट, ये मैं वो माइंडसेट आ जाता है, उफ, है ना। लाइक इट्स वेरी, मतलब दैट इज मच मोर हैवियर देन जस्ट व्हेन यू आर जस्ट ऑन द बिगिनिंग स्टेज, और वहाँ पे 2-3 हज़ार डॉलर अभी गवा दोगे। इट्स लाइक सी कैसे होता है कि इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब खुद के लिए आप लॉस कर लोगे ना, कुछ नहीं लगता है, बिल्कुल। बट जब आपको पता चलता है किसी और का पैसा भी उड़ा दिया, हाँ दैट ब्रिंग्स मच मोर हैवीनेस, बिल्कुल ऐसे ही है। जिससे आपका माइंडसेट खराब होता है, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द ट्रेडिंग, एज यू नो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दोस फ्री माइंडसेट। बिल्कुल ऐसे ही है। अनटिल अनलेस आपका माइंड इतना फ्री नहीं है ना, लाइक वो जो बोझ नहीं है, तो आप अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। जब बोझ आ जाता है, यू नो कि यू डू वेरी बैड डिसीजंस। तो आपने कभी किसी और के लिए की है ट्रेडिंग? बिल्कुल नहीं, कभी बिल्कुल भी नहीं की? कभी नहीं। नहीं, वैसे दोस्त तो आते होंगे कि यार प्रसाद ये जरा ले लो, वैसे बहुत सारे थी, 5,000 मैंने ले लो, 10,000 वैसे ले लो। होता था, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब मैं स्टार्ट किया था ना फॉरेक्स, तो आई हैड प्रॉब्लम्स, इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, ओके, करेक्ट। तो ओके 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 सी पहले क्या होता था कि पहले के लोगों को हर बार पैसा लगता था। ये कब शुरू किया था आपने? दिस इज 2019, 2019 में? यस, प्रॉब्लम्स पे
जहाँ पे FTMO वगैरह था. ओह हाँ, तब तो सिर्फ एक FTMO थी, My Fivers, Forex funds था. yes, My FF. MFF. तो आई हैव बीन द टॉप पे आउट्स फ्रॉम देम. लाइक माई FF से मेरे पास ऑलमोस्ट $2 लाख के पे आउट्स है. ओह अच्छा, ओके. FTMO पे उस टाइम पे लाइक नो वन न्यू अबाउट प्रॉप फॉर्म्स. आई यूज्ड टू विड्रॉल $10,000, $15,000, बिल्कुल. है ना. तो इसीलिए मुझे किसी से पैसा लेना की जरूरत नहीं पड़ी. नो डाउट एज अ ट्रेडर अनटिल एंड अनलेस यू हैव मनी आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो. बिल्कुल. करेक्ट है ना. बिल्कुल ऐसे. बट मैंने क्या देखा कि अगर यार व्हेन आई शिफ्टेड टू Forex तो मेरे को ये पता चल रहा था कि आई वाज लुकिंग फॉर अ ब्रोकर टू डिपॉजिट एंड ट्रेड, बिकॉज उससे पहले आई वाज प्रॉफिटेबल इन क्रिप्टो मार्केट, ओके. जहाँ पे मैं $100-200 प्रॉफिट निकाल रहा हूँ. मंथ एंड में मेरे को 1,000-1,500 मिल रहा है. दैट वाज मोर देन इनफ फॉर इंडियन लाइक गाय जो तो भी उस पे अगर आप क्या, उस पे आप क्या करते, स्पॉट या? नहीं, उस पर मैं ट्रेड ही करता था, मार्जिन ट्रेडिंग करता था. ओके, ठीक है, ठीक है. यस. तो उससे करते करते फिर क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आ गया 6 महीने पूरा मार्केट साइडवेज हो गया था, क्रिप्टो मार्केट. सो एज यू नो एज अ ट्रेडर आपके 2018, 2019. यस 19 के आसपास की बात है. हाँ हाँ. तो अनटिल अनलेस मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी ही नहीं तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे, है ना. दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेडिंग टुगेदर. फिर बाद में मेरे को Forex के बारे में पता चला. यूज्ड टू डू लाइव स्ट्रीम्स एंड स्टफ. उसमें पता चला यार इससे अच्छा तो ये है, Forex है. क्योंकि क्या हो रहा था, क्रिप्टो में कभी भी रात को 2-3 बजे उठ जाओ, मूवमेंट आया चलो पकड़ लो, ट्रेड रैंडम मूव्स. बट यहाँ पे मुझे क्या अच्छा लगा, व्हेन आई लुक्ड एट गोल्ड एंड वी यूज्ड टू ट्रेड जीजे बिफोर. हाँ, जीजे. यू नो आई स्टिल रिमेंबर 2019-20 में एक मेरा जो प्लेट था वहाँ पे लिखा था कि स्टे अवे फ्रॉम गोल्ड. यू नो वी यूज्ड टू स्केयर, मतलब उतना डर लगता था गोल्ड पर ट्रेड करने के लिए. एग्जैक्टली. ये तो अभी तो मूवमेंट दिस इज टू मच. उस टाइम पे अगर 50-60 पिप का भी मूवमेंट आता था ऐसा लगता है कि यार कितना बड़ा मोमेंटम आ गया. बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो मेरे आई स्टिल रिमेंबर एक बोर्ड पे मैं जहाँ पे भी सब कुछ लिखता था वहाँ पे लिखा हुआ था स्टे अवे फ्रॉम गोल्ड. तो फिर जब से गोल्ड ट्रेड करने आना, द लाइफ हैज जस्ट चेंज्ड. ऐसा हो गया. एग्जैक्टली. या मतलब जो अभी जो गोल्ड में मूवमेंट है वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब 6 महीने पहले होगी. करेक्ट. राइट. आपकी 50-60 पिप की 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल जी 100 पिप. करेक्ट. जस्ट देयर इज नथिंग. लाइक अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक मिनट के कैंडल वो 300 पिप्स. 300 पिप्स एक मिनट का कैंडल. या इवन आई थिंक अगर कोई बंदा 0.01 लॉट पे भी ट्रेड कर रहा होता, समवन हु इज डिपॉजिटिंग $100-200, उसका तो एक ट्रेड पे स्टॉप लॉस हिट है. गॉन. उसने कहा ओ यार ये क्या हो गया. वो भी 1 मिनट के अंदर. या लोग मुझे कहते थे कि जब 0.01 से नीचे वाला भी कोई लॉट साइड लाइन ताकि वो लगाए, रिस्क मैनेज नहीं हो रहा. एग्जैक्टली. या नहीं यार, ये तो है. वैसे तो क्या कहते हैं, अच्छा आपने पहले क्रिप्टो स्टार्ट किया था. करेक्ट. क्रिप्टो किस तरह, मतलब बस? सो 2014 में मैंने स्टार्ट किया था. नहीं, ये जो आइडिया था कि भाई मैंने ऑनलाइन मार्केट से मैंने जाना है. करेक्ट. एक तो आपकी वहाँ स्टॉक एक्सचेंज है. करेक्ट. क्रिप्टो है, तो किस तरह आपने? सो माय डैड हैज बीन अ ट्रेडर, स्टॉक मार्केट ट्रेडर सिंस वेरी लॉन्ग. ओके. सो ही इज अ बिजनेसमैन. तो उनका जो कम्युनिटी है, ही बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात. गुजरात इज अ सिटी, मतलब पूरा एक स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रेडर्स होते हैं, लाइक इन ऑल द बेसिस. ओके. इट कम्स इन टू बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट हो, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे. सो माई डैड वॉज इन टू दो सर्कल. तो उसकी वजह से वो भी स्टार्ट करे इन्वेस्ट करना, फिर वो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट किए. बिल्कुल. तो मैं लाइक ऑल माई यंग एजेस जहाँ पे मैं स्कूल में था, आई हैव सीन एवरी 9:30 सुबह इन द मॉर्निंग, लाइक डैड को सुबह CNBC देखते हुए देखा है मैंने. लाइफ माइंड में एक तो चीज आ गई थी. एग्जैक्टली. तो मेरे को आई स्टिल रिमेंबर, मतलब बचपन में देयर वाज अ फन फेयर गेम्स होते हैं कम्युनिटी में, जहाँ पे आई यूज्ड टू पुट 7 up 7 down गेम. बिल्कुल. हाँ, ओके. बिल्कुल. तो उस पे से मैं इसको 5,000-10,000 रुपए आते थे. 7 up 7 down. तो आई रिमेंबर कि ऐसे ही जब 20-25 हज़ार रुपये मेरे पास हो गए थे, तो डैड ने बोला दे दे तेरा पैसा, आई विल पुट इनटू स्टॉक मार्केट. तो मैं ऐसे ही, तो एक आई स्टिल रिमेंबर द स्टॉक नेम, इट वाज RNRL और समथिंग, ऐसा कुछ तो स्टॉक नेम था. और मैं हर 1 मिनट में डैड को फोन करके बोला अरे 1 रुपये बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गया. दैट्स माई अर्ली मेमोरी ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. वो एक एक्साइटमेंट और एक वो ओ वाओ ये. एग्जैक्टली. एंड फिर उसके बाद कमिंग बैक टू द कॉलेज डेज जहाँ पे आई वाज इन इंजीनियरिंग, तब डैड ने बोला अरे बिटकॉइन करके कोई चीज़ है, बिकॉज ही वॉज इन टू ऑल द ट्रेडर्स, राइट. बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत रैली कर रहा था, मतलब ऑलमोस्ट $100-200 से ऑलमोस्ट $500-600 पहुंच गया था. तब बड़ी प्राइस बढ़ गई थी. एंड विद इन फ्यू मंथ्स. ओके. तो कहीं ना कहीं से उनको भी खबर लगी यार ये सब ट्रेडर्स ही थे, तो उन्होंने अरे बिटकॉइन करके कोई चीज़ है. तो ही टोल्ड मी कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, क्योंकि ही न्यू अबाउट द स्टॉक मार्केट. ही वाज लाइक कि तू रिसर्च कर क्या है, इफ यू से इट इज गुड विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू इट. हाँ बेटा आप करें रिसर्च, विल इन्वेस्ट इट, चलो कुछ स्टार्ट तो कर लेंगे. लाइक मैं पूरे बचपन में देखा है, माई डैड हैज़ बीन अ रिस्क टेकर ऑलवेज, मतलब कुछ भी है तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे, भले बाकी बाद में देखा जाएगा करके. तो वैसे हम लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया.
एंड देन क्यूरियोसिटी अगेन कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपने इतना इन्वेस्ट किया है। एंड उस टाइम पे तो कोई बताता नहीं था कि भाई क्या होने वाला है, ना कोई वीडियोस थी, ना कोई इन्फ्लुएंसर था, कोई नहीं उस था। तरह के। बिल्कुल सो ये चीज़ ट्विटर पे होती थी ट्विटर पे होती थी उस टाइम पे। एंड ऐसे ही सेम इन्फ्लुएंसर्स होते थे जैसे हम लोग अभी शेयर करते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट बनाया उतना प्रॉफिट बनाया। तो उस टाइम पे भी मैं जब उनको पूछता लाइक जस्ट लाइक एवरीवन आस्क्स कि भाई गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बिल्कुल। वैसे मैं ही भी लोगों के डीएम में जाके मैसेज करता था बिटकॉइन ऊपर ऊपर जाएगा, इज इट गुड टाइम टू बाय, इज इट गुड टाइम टू सेल। बिल्कुल। थोड़ा भी 5-10% नीचे आके तो इज इट गुड टाइम टू सेल, शुड आई सेल माय बिटकॉइंस, वाह, शुड आई बाय एनीथिंग एल्स। ये देख लीजिए, ये भी बिल्कुल मतलब हमारी तरह ही एग्जैक्टली start में। तो प्रोसेस वही होता है। सी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर आर दो लोगों के लोग होते हैं। एक होते हैं सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल। दूसरे होते हैं कि भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये Exactly। जानने वाले लोग। क्रिटिसाइज करने वाले लोग अभी भी उधर ही है। जो लोगों ने सोचा भाई हाँ ये बंदा कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, वो आगे निकल गए। बिल्कुल नो डाउट इतने साल लगे, बट आप देखोगे ना हाउ ड्रास्टिक द चेंज वाज, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो उस टाइम पे भी जैसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स देखता था मैं ट्विटर पे कि $5-10,000 के बना रहा है। मतलब आप इंडिया में सोचो $5,000 का मतलब 5 लाख रुपए होता है, 5 लाख रुपए राइट। बनता है। उतना सैलरी आपको साल का मिलता है अगर आप इंजीनियरिंग टॉप भी क्लियर करोगे तो, राइट। एंड मैंने सोचा रहा वो भी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होती है अगर आपको 5-10 लाख का पैकेज मिल रहा है, इट्स ह्यूज बिल्कुल इन द बिगिनिंग। जस्ट आप 4-5 या 8 साल दे रहे हो उसके बाद, है ना। बिल्कुल। तो फिर मैं देखा यार ये तो $10,000 बना रहे हैं यू नो विद दिन में। और ऐसा भी नहीं कि रैंडमली आके दिखा दिया, हाँ। जैसे हम लोग एनालिसिस दिखाते हैं, एनालिसिस दिखाने के बाद दिख रहा है ना कि भाई उसने पहले ही बोला, उसके बाद इतना इतना ट्रेड लिया और इतना बना है। तो तब पता चला इसमें तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हो गया। नो डाउट मैंने भी कोर्सेज में $5-6 हज़ार डाल दिया है। अच्छा, आपने लिए थे? लिए भी थे उस टाइम पे तो $1,000 $1,200 के कोर्सेज होते थे उनके। उफ। तो कैसे ना कैसे मैनेज करके करता था, क्योंकि वो चुल था कि नहीं भाई जो सीखना ही है। हाँ, चुल थी, चुल तो थी कि सीखना ही है। कीड़ा था, कीड़ा एक कि भाई ये कहीं से मैंने सीखना है ये इसको। सीखना ही है। तो ऐसी कोर्सेज 2-4 कोर्सेज ही है, किसी से फायदा हुआ किसी से नहीं हुआ। नहीं तो तब आपको नहीं लगता था यार ये कोर्स स्कैम ना हो, मतलब मैं क्यों ले रहा हूँ? मैं वही आई हैव ऑलवेज बीन ओपन अबाउट इट कि ऐसा नहीं है उससे कुछ नहीं सीखा। अगर मैं जो पहला कोर्स लिया था उसने मुझे बस RSI और मैकडी सिखाया था, ओके $1,200 लेके, ओके ठीक राइट। है। तो उससे कुछ तो जब मैंने किया 2-4 ट्रेड तो प्रॉफिटेबल थे ही, ऐसा नहीं कि हर ट्रेड जो मैंने लिया सब लॉसेस थे, बट उससे ये तो पता चला ना भाई प्रॉफिट भी तो हो रहा है। बिल्कुल। फिर उसके बाद पता चला अरे ये नहीं ये वाला अच्छा है, अरे ये नहीं ये वाला अच्छा है। तो ऐसे करते करते आपके पास सब कुछ नॉलेज आ चुका। एग्जैक्टली। इफ अगर मैंने वो $1,200 स्पेंड करने के बाद अगर मैं बोलता कि अरे दिस इज ऑल फज, तो कभी हो ही नहीं सकता था। करेक्ट है। तो दैट इज अ जर्नी व्हाट वी गो थ्रू इवन इन एवरीथिंग। ऐसे कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो वो जर्नी रहता ही है जहाँ पे आप गलतियाँ करते ही हो। बिल्कुल। तो वैसे करते करते फिर अभी यहाँ पहुँच गया। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसी है यार, क्योंकि मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि अगर स्टार्ट में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, करेक्ट, ठीक है, आपको बेसिक लगेंगे, फर्स्ट करें आपको 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। अगर उन 6 महीने की जगह अगर आप कहीं एक इन्वेस्टमेंट अपनी लगाएं, कोई कोर्स लें या कोई बुक आप खरीद लो, राइट, वो 6 महीने की जगह आपको क्या पता 1 महीना लगे, राइट, आप कुछ ज़्यादा सीख लें वहाँ से। करेक्ट। आपका जो वो लर्निंग कर्व है क्या पता वो और ज़्यादा हो जी छोटे, ठीक है। तो मतलब मैं ही लोगों को ये कहता हूँ कि भाई आप जितना लोगों से सीख सकते हो आप सीखो, क्योंकि जो आप एजुकेशन ले रहे हो इट्स लाइक अ टूल। करेक्ट। वो एक टूल है आपके पास। करेक्ट। और आप ये देख रहे हो अच्छा अब ये टूल ये बंदा यूँ इस्तेमाल कर रहा है, ये बंदा यूँ इस्तेमाल कर रहा है, मैं इसको ऐसे मैं इस्तेमाल करूँ। करेक्ट। तो ये होती है मेन चीज़। करेक्ट। क्योंकि स्टार्ट में मैंने कोर्स लिया था, मुझे याद है मैंने $200 का अकाउंट मैंने खोला IC मार्केट्स पे। उसके बाद वो अकाउंट मेरा वॉश हो गया, ठीक है। मैंने क्या पूछा था, ऑनलाइन बंदा था टेड, ओके, राइट, आपको आई नो, हाँ एग्जैक्टली लास्ट इसमें मैं ही था। या तो मैंने उससे पूछा तो ना उसने स्क्रीनशॉट लगाई हुई थी, कोई 3-4 हज़ार की उसकी विन थी। मैंने कहा 3-4 हज़ार यार ये क्या सीन है। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा व्हाट इज दिस, कहता है दिस इज MT5। मैंने कहा अच्छा व्हाट इज MT5 ये मैं कहाँ से खोलूँ। करेक्ट। तो कहता है कि ये एक होता है ब्रोकर होता है, तो आप वहाँ से जाके खोलो। मैंने कहा व्हाट इज योर ब्रोकर नेम, उसने कहा IC मार्केट्स। अब मैं जाहिल अनपढ़ मतलब इस फील्ड, मैंने कहा ठीक है ICmarket.com पे गया, अकाउंट मैंने खोला। मैंने कहा व्हाट शुड आई बाय, बाय करूं। फिर खैर वो वॉश हुए, फिर उसका एक उसने किया था कोर्स लॉन्च किया था, $350 का कोर्स था उसका। तो मैंने फिर वो लिया मैंने और मैंने उसको बताया था, मैंने कहा अगर ये $350 में दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा पैसे मेरे लिए, अगर ये हुआ स्कैम तू मेरे से रहता है 20 मिनट दूर, मैं आ जाऊँगा
कहता होने नहीं है, सॉल गुड। तो खैर वो कोर्स लिया, फिर आगे से स्ट्रीम्स और वेबिनार्स और वहाँ से जर्नी जो है ये हुई थी स्टार्ट। लेकिन इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन मेरे ख्याल से दैट वाज द की। यस, मुझे लगता है लोग होते क्या बताया क्या, सब लॉस करने का आते हैं, सर अब मुझे बताओ क्या करना है। हाँ दिस इज द वर्स्ट आई फील। मतलब मैं बोलता सी ऐसे ही होता है ना, नॉट वरिंग इज ऑल्सो वरी। बिल्कुल। लोग बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, ऐसे जो मूवीज में देख के बोल देते हैं रिस्क है कि तो भाई इश्क बिना सोचे आप चीजें चालू करो, ये करो वो करो। आई थिंक ये लोग टिकते नहीं है, बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे। आप पहले ही सोच समझ के मतलब जो भी पैसा है आप अगर करेक्टली करोगे तो आपका टाइम स्पैन बच जाएगा। ये लोग समझते ही नहीं है, उनको लगता है भाई मैं किसी को पैसा क्यों दूं। दे आर नॉट पेइंग मनी फॉर एनीथिंग, वी आर जस्ट पेइंग मनी फॉर whosoever is teaching just to buy out the time। ऐसा अगर लोग बोलते हैं सर आप इतना पैसा कमाते तो पैसा क्यों चार्ज कर रहे हो। हाँ, यहाँ क्यों क्यों बताओ अब। बताओ खुद का अगर आपका बिजनेस हो, अगर समझो सबका कुछ ना कुछ बिजनेस होता है, सपोज आपका कोई एक ग्रोसरी स्टोर ही है, बिल्कुल बराबर ना, क्यों प्रॉफिट रख रहे हो आप, हाँ, है ना, सही बात दे दो है। ऐसे ही, सही है ना। बात है। कोई बोलता है कि अगर अभी बताओ जैसे कि नेपोटिज्म बोलता है ये है वो है, बराबर है ना, आप यू वांट दैट लेगेसी टू कंटिन्यू। नेपोटिज्म का क्या मतलब होता है? मतलब कि अगर कोई अगर समझो एक्ट्रेस में ज़्यादा होता है कि भाई अगर समझो कोई एक एक्टर बहुत फेमस है और उसने बेटे को ही लॉन्च कर दिया, राइट, एवरीवन कम्स विद सम ऑफ द अदर एडवांटेज, है ना। बिल्कुल वो डिसएडवांटेज भी होता है, एडवांटेज भी होता है। अब मेरे लिए एडवांटेज ये था कि कभी मुझे पैसा घर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, दैट वाज माय एडवांटेज, राइट। जो लोग ऐसे, मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है जो अमीर है, उनके पास तो कितना बड़ा एडवांटेज है, बिल्कुल राइट, दे हैव मनी टू ट्राई ऑन, यस राइट। कुछ लोगों के पास तो पैसा भी नहीं होता है कुछ चीजें ट्राई करने के लिए। आप सोच रहे हो यू आर ऑलरेडी 5-6 टाइम्स अहेड ऑफ द पीपल हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन। लाइफ इज अनफेयर, नो डाउट, बट आप जो एडवांटेज आपके पास है उसका फायदा तो उठाओ, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो लोग यही नहीं सोचते, उनको लगता है मैं इसको क्यों 400-500 डॉलर, वो वैसे भी उड़ाने वाला है, हाँ। तो क्यों ना उसको दूं। या पता है मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ ये होती है क्योंकि स्टार्ट में ना मैंने इंस्टाग्राम मैंने किया लॉन्च, उसमें मैंने पोस्ट वगैरह लगानी स्टार्ट की, एनालिसिस वगैरह लगाने स्टार्ट किए, तो ना लोग कहते थे कि भाई ये हमें सिखाएं किस तरह ये हो ना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ना मैंने स्टार्ट में ना 3-4 महीने मैंने लोगों को अपना टाइम दिया, उनके साथ मैंने वेबिनार्स किए फ्री टाइम में, मतलब कुछ उनसे नहीं लिया मैंने, करेक्ट, फ्री, मतलब उनको मैंने अपना टाइम मैंने उनको दिया, फ्री वेबिनार्स किए। फिर मुझे एहसास ये हुआ कि ये जो मैं फ्री टाइम अपना लोगों को दे रहा हूँ और लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, करेक्ट, ये उस टाइम की वैल्यू नहीं करता, राइट। उस टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, पता है, मैं जो भी चीज़ें पेड करके सिखाता हूँ ना, वही सेम कंटेंट मैं क्या करता हूँ, जो पिछला मेंटरशिप है आई गिव इट फ्री फॉर एवरीवन, बिल्कुल ओके, यूट्यूब पे डाल देता हूँ। वो कोई वॉच नहीं करता है, नहीं देखता। अगर उसी को अगर मैं बोलूँ यही चीज़ें, मैं क्लियरली बोलता हूँ, जब भी आई डू इट वंस अ ईयर, जो भी मेंटरशिप्स करता हूँ वंस और ट्वाइस अ ईयर, उसके ज़्यादा करता नहीं हूँ। मैं क्लियरली बोलता हूँ भाई पैसा नहीं है जाके फ्री वॉच करो, पैसा है अगर आपको किसी का टाइम बाय करना है तब आपको पे करके आना है। बिल्कुल करेक्ट है ना, लाइक पे करते हैं लोग, करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो पे करके आए, दे हैव सीन ड्रास्टिक चेंजेस इन देम, एग्जैक्टली, बिकॉज उनको ये नहीं समझ रहा है कि भाई कितना टाइम स्पैन बच रहा है। जो चीज़ें मुझे समझने के लिए 4-5 साल लगे वो मैं आपको कुछ घंटों में सिखा रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। एग्जैक्टली, मैं आपको सब कुछ थाली में परोस के दे रहा हूँ, रादर देन फाइंडिंग भाई मेरे को क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिल्कुल, तो लोग ये नहीं समझते मोस्टली। या नहीं, बिल्कुल ऐसी ही है। और मेन चीज़ ये होती है कि जब आपका कहीं आपका पैसा लगता है ना, फिर आप कहते हो यार नहीं, अब इसको मैंने हरना है हलाल, अब मैंने सीखना है इससे। करेक्ट, जहाँ मैंने लगाया है आई नीड दैट इनपुट। करेक्ट, लेकिन जो मुफ्त की चीज़ होती है कहते हैं यार बहुत सारी नहीं लेना है, ऐसा हो जाता है। वीडियोस ये वाला वो करो। वही हाँ हाल है। नहीं बिल्कुल ऐसी है ये। और क्या कहते हैं, एक और दूसरी बात ये थी कि इतनी नॉलेज है बाहर, मेरे ख्याल से लोगों को ये चाहिए कि वो पहले देखें कि अच्छा यार या तो मैं मैकडी सीखूँ, या तो मैं RSI सीखूँ, या मैं ICT MCC, करेक्ट, लाइक यू नो प्राइस एक्शन, करेक्ट, कहाँ से मैं हरू स्टार्ट। तो जब आपने शुरू में स्टार्ट किया था तो कोई इंडिकेटर्स थे इस तरह के, या तो मेरा स्टार्टिंग ही स्टार्ट हुआ था कि RSI एंड मैकडी से ही स्टार्ट हुआ था। आई पेड ऑलमोस्ट $1,200 फॉर इट। आई स्टिल रिमेंबर कि दैट कितना हैवी था वो, जो भी पैसा था सब कुछ डाल दिया था। सारी बात है यार, $1,200 बैक इन वॉट 15-16 के आसपास। तब क्या एज थी आपकी? तब मेरा एज होगा ऑलमोस्ट 18 के आसपास। ओह वाह, 17-18। मुझे पता, मैं भाव तो प्रसाद जब मैं 18-19 का था ना, तो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी हफ्ते के 500 रुपए। What happened with ये अगले ने 1200 हुआ क्या था, मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, पैसा मिल गया था,
आप समझ रहे हो, बिटकॉइन ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स हो गया था उस हाँ, टाइम बिल्कुल, पे, नहीं समझता तो हूँ। पैसा वो आ गया था, लाइक चलो यही पैसा डाल के, वो कैलकुलेशन ऐसा था ना, अगर ये मैं 1200 डालूंगा, सीख लूंगा, तो 1200 को 4-5 हज़ार तो बना लूंगा ना। बिल्कुल ऐसे ही दैट है। वॉज द कैलकुलेशन, बिल्कुल ऐसे ही कि भाई यहाँ पे पैसा दे दिया कोई दिक्कत नहीं, बट ये सीख के तो मैं पैसा बना सकता हूँ। दैट वॉज दी ऑलवेज द गोल, बिल्कुल। कि भाई चलो ये दिया तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो वो माइंडसेट पहले से ही रह चुका है सर। हाँ नहीं ये है वैसे, क्योंकि अब भी अगर मैं देखता हूँ ना कि अगर कोई होता है 19 ईयर्स है, 20-21, मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम लोगों के पास एक इतना अनफेयर एडवांटेज है कंपेयर्ड कि जब मैं 19 का करेक्ट, था, करेक्ट, राइट? जब मैं 19 का था यार ब्रो, फेसबुक नया नया था, यूट्यूब था ही नहीं, गूगल भी नहीं था, गूगल नहीं था, करेक्ट, गूगल नहीं था, ये इंस्टाग्राम तो छोड़ ही दो ना, ये तो दूर दूर की बात है। एग्जैक्टली, तब हमें मिलती थी वो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया हाँ, की सीडीज होती थी, करेक्ट, करेक्ट, वो मिलती थी 10। हाँ, अब वो एक सीडी डाल के आपने पहले इसका पार्ट 1 इंस्टॉल होगा, पार्ट 2 इंस्टॉल होगा, फिर अगर 8वीं सीडी अगर ख़राब है तो आपने जाना है, आपने पूरी करानी एक्सचेंज, फिर आपने लानी है 10 की 10 नई सीडियाँ। करेक्ट, ये इशू था उस वक्त। लेकिन अब जब मैं लोगों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार यू गाइस आर सो ब्लेस्ड, आप लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास। इसलिए पता है कि एक मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनको ये कह रहा था कि आज का जो मिड 20 ईयर ओल्ड है ना, वो 10 साल पहले के मिड 20 ईयर ओल्ड से ज़्यादा रिच है वो। यस, एंड ही कैन डू मच मोर बेटर थिंग्स, वे मोर बेटर मच थिंग्स, मोर। क्योंकि इतना सारा चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज फ्री दीज डेज। बिल्कुल। बट अभी ऐसा हो चुका है ना, जैसे आप बोल रहे थे कि फ्री मिलता है तो लोगों को वैल्यू नहीं है, या अभी वही हो चुका है, लोगों को लगता है कि हर चीज़ मिल जाएगा, बट एफर्ट्स कोई लेना नहीं चाहता है। हाँ तो एग्जैक्टली। पहला जो एफर्ट वाला लेवल्स था दैट वाज वे टू हाई। जैसे आपने बोला ना, सीडी खरीद के आना पड़ता था, इन दिन आपने खरीद के आए थे, तब भी आपको पूरा चैप्टर देखना पड़ता था, राइट? अभी वही सीडी आपको फ्री मिलता है, बट वो एफर्ट नहीं डालना है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं किसी को पैसा दे के ही सीखूंगा, यस। ऐसा हो जाता है। हाँ नहीं ये है सर। तो क्या कहते हैं, एआई के बारे में क्या आपका कुछ AI, अभी I think- यूज कर रहे हो कहीं? AI में मोस्टली मैं जो रिसर्चिंग में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। Okay. आई डोंट थिंक ट्रेडिंग में इट कैन टेक द ट्रेड, ऐसा मुझे नहीं लगता है, मुझे भी नहीं लगता। क्योंकि एक ह्यूमन जो माइंडसेट है, आप, मेरे को लगता है वो आप एक रेंज में आप कर सकते हो, मतलब समझो कोई पैटर्न्स आप रेगुलर लिए, जैसे कि हर चीज़ का एक बिहेवियर होता है, आप भी एक लेवल के बाद कोई चीज़ पे आप गुस्सा आते हो, है ना, कोई चीज़ पे आप गुस्सा नहीं आते हो। अभी मैं आपके टाइम स्पेंड करूँगा तो मुझे समझ आएगा, तो AI कैन डू द सेम थिंग, कि वो बताएगा राजा भाई को गुस्सा कब आएगा, राजा भाई को गुस्सा नहीं आएगा, क्या अगर मैं probability उसको, हाँ, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है गुस्सा आने की, करेक्ट है। तो एल्गोज हो या जो भी हो, आप जब बनाते हो, आप एक पैटर्न के हिसाब से बनाते हो, बिल्कुल। राइट? अभी जैसे गोल्ड इतना बड़ा बड़ा मूव दे रहा है, जैसे कि 200 पिप्स, 300 पिप्स, अभी ये पैटर्न अलग है, बिल्कुल। राइट? पहले जो था वो रेंज ही 300-400 पिप्स पे आपने एल्गो बनाया हो या एओ बनाया, AI से यूज करके बनाया, तो वो पैटर्न उसको फीड किया हुआ है, तो उसको फीड करने के लिए फिर से उसको बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल। ये हर बार का चेंज है, इट कैन नॉट अडेप्ट द फास्टर चेंजेस, बट डेफिनेटली विद टाइम आप उसको बता के आप चेंजेस कर सकते हो, बट एक ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं लगता है कि AI आके सब कुछ कि भाई वही ट्रेडिंग करेगा, वो सब चीज़ें, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। या क्योंकि मुझे लगता है कि एआई जो है ना, आपको पैटर्न्स प्रिडिक्ट करके बता सकता Correct. है, लेकिन एग्जीक्यूशन आपके लिए नहीं कर सकता वो। एग्जैक्टली, अगर कर भी लेना यार, मैंने ना, अब ठीक है ब्रोकर है, प्रॉप है, whatever, ठीक है, लेकिन इतने सारे मैंने लोग देखे हैं जो आते हैं, वो अपने एल्गोस लगाते हैं, कुछ टाइम के लिए एल्गोस दे मेक मनी, Correct. वो पैसा बनाते हैं, लेकिन जब इस तरह की मूवमेंट आती है कि जब एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बुलिश जा रहा है, रिट्रेस ही नहीं हो रहा, Correct. तो वहां पे दे फेल, करेक्ट। दे ऑल फेल। अभी मेरा भी अल्गो है, वी बीन रनिंग फ्रॉम लास्ट 8 to 9 months राइट नाउ, Okay. इट हैज़ गिवन अस ऑलमोस्ट 150% रिटर्न, Oh. ठीक है, बट हमारा जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम लोगों ने जैसे कि इतना बड़ा मोमेंटम आया, इट मेड रियली गुड मनी, बट जब हमको पता चला कि भाई इतना मोमेंटम आ गया, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस अपने को पता अभी फॉल भी इतना फास्ट आ सकता है। अभी जो इतना बड़ा फॉल आज आया था, अगर उसमें ऑन होता तो डेफिनेटली इट वुड हैव लॉस्ट ऑल द मनी, बिल्कुल। राइट? बट हमारे एक्सपीरियंस से पता चला ना भाई इतना बड़ा मूव आ गया, नाउ इट इज गोना गिव द ड्रास्टिक मूव्स, कभी भी फॉल आ सकता है, तो हम लोगों ने बंद करके रखा था। तो आपने देन यू यूज योर ब्रेन, मैंने कहा यार Exactly. ये तो वैसे नहीं, इसको जरा पॉज कर देते हैं। एग्जैक्ट, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया ना कि राजा भाई को गुस्सा था, मुझे पता है, हाँ तो उस हिसाब से वो मैनुअल इंटरवेंशन हो गया। एग्जैक्टली। एल्गो को पता नहीं ना इतना बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तो इसके साथ मैनुअल इंटरवेंशन होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ नहीं ये है बिल्कुल, क्योंकि कोई अभी हमारे कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट्स हैं चल रहे हैं वो, लेकिन उसमें भी यही होता है कि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि ठीक है आपने यहाँ पे लगा दिया है, बेशक मार्टिंगेल है, व्हाटएवर है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको इसको कहना होता है ओके नाउ स्टॉप,
करेक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो, यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेक्ट कर देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द सेम टाइम मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर इस तरह के एल्गोरिदम्स हों या ईएज हों जो आपको कंसिस्टेंटली पैसा बना के दे रहे हैं, राइट, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये एक आम बंदे के हाथ में आए वो, करेक्ट राइट। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो सके प्रोग्राम्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं, ये आपके पास बैंक के पास होते हैं, हेज फंड्स के पास होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं, इनके पास क्वांट्स बैठे होते हैं जो Correct. इसको करते हैं ऑप्टिमाइज। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आम बंदे के पास इस तरह की आई पावर, नेवर। करेक्ट तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि बेस्ट वे यही है कि आप खुद इसको सीखें, पैटर्न्स जो इनके आप उनको समझें, और मेन चीज़ ये कि लोगों को देख के मोटिवेट हों थोड़ा सा, दैट्स द मेन थिंग, करेक्ट राइट। तो अच्छा, अब मैंने ये पूछना था कि जो आपकी फैमिली को कैसा लगा कि जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, लेकिन ये तो आपकी फैमिली में ही था स्टार्ट से। यस बट तभी देयर वाज अ टाइम जहाँ पे यू नो लाइक आई हैव नॉट बीन अ गुड एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं था. ओह नाइस, Yes, and I've been into a joint family. And बाकी जो मेरे cousins है they were good in studies and stuff. And even स्कूल में एक ही स्कूल में थे, तो मेरा बड़ा भाई जो था, कजिन भाई, तो उसके साथ मेरे स्कूल में भी कंपेयर करते थे, कभी भी कंप्लेंट करना तो उसको बुला लेते थे कि देखो इसने होमवर्क नहीं किया, कि यार वो देखो वो इतना अच्छा कर रहा है, तुम्हारे में क्या गलती है। एग्जैक्टली तो वो तो आई थिंक वो सबके साथ ही होता है, ऐसा नहीं है सबके हुआ नहीं है, बट डेफिनेटली हुआ है. बट आई डोंट नो, मेरे में इतना ये था कि भाई मैं तो कर सकता हूँ, लाइक आई डोंट नो, पहले से ही था, बस मुझे कुछ अलग करना ही था. बिकॉज फैमिली में तो बिजनेस वॉज गुड, बट मुझे वहाँ पे नहीं जाना था. लाइक आई वांटेड टू लिव माय ओन थिंग्स, जो भी इतना फ्रीनेस मिल रहा है वो पहले से ही दिमाग में था कि भाई कुछ अलग करना है. तो मे बी उसकी वजह से फ़ायदा हुआ है. बट डेफिनेटली देयर वर टाइम्स वेयर इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, जहाँ पे मेरे 20-25 बैकलॉग्स थे. तो ऐसे डैड के साथ 1-2 घंटे के मीटिंग्स चल रहे, एंड ही इज टेलिंग कि भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. बड़ा मुश्किल होता है वो, बहुत मुश्किल होता है. सपोर्ट भी मिला है नो डाउट, बट कभी कभी ऐसे कहीं से उनको सुनाई दिया भाई उनके फ्रेंड्स के बेटे को इतना बड़ा सैलरी मिल रहा है, ऐसा वैसा, एंड ही स्टार्टेड कंपेयरिंग विथ मी. सब चीज़ें तो होती है, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. बिल्कुल. बट इन द एंड आपको कैसे समझा के उनको बताना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं उस टाइम पे डैड को यही समझा रहा था कि समझो कि आज देखो लास्ट ईयर मैंने इतना कमाया, अगले साल मैंने इतना कमाया, तो इट वॉज ऑलवेज ग्रोइंग. तो पहला पे आउट्स मेरे $4,000-5,000 के होते थे, फिर इट केम टू $10,000-12,000, फिर इट केम टू $25,000-30,000 प्रॉप फर्म्स के साथ. तो मैंने बोला कि आप ये देखो मेरा कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है. 4 से 12 गया तो 3 टाइम्स मेरा ग्रो हो चुका है. बिल्कुल, इट इज़ अ लिमिटलेस, मैंने बोला. तो जब उनको मैंने इस हिसाब से समझाने लगा, देन दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट, एंड ही न्यू. सी, मुझे लगता है कोई भी पेरेंट अगर उनका बेटा जो भी चाइल्ड इफ इज वर्किंग हार्ड, दे वांट देम टू लेट गो. कि भाई ही जस्ट वांट कि आप गरीब ना रहो, या फिर ही डजंट वांट टू सी एनी डिफिकल्टीज ऑन यू. बिल्कुल ऐसे राइट. ही है. अगर आप आपका मेहनत देख रहे हो इन एनीथिंग, नो मैटर वॉट एवर यू आर डूइंग, ही विल बी हैप्पी डूइंग इट. राइट. अभी मैं रहता था बाहर, लाइक दे वर इनटू माय टाउन जहाँ पे वो लोग सब रह रहे, आई वाज स्टेइंग आउट एंड आई एम अलोन चाइल्ड. तो बाकी लोग बोलते थे तूने बिगाड़ के रखा है तेरे बेटे को. ओह अच्छा, यू द ओनली वन. आई एम द ओनली वन. आई हैव अ सिस्टर, बिगर सिस्टर. हाँ ठीक है. बट तब भी ऐसे बोलते कि नहीं, तेरे लाड प्यार की वजह से वो उधर ही है, देख कितने बैकलॉग्स है, क्या कर रहा है क्या नहीं, तू कभी पूछता नहीं, जाता नहीं. तो ऐसे कभी कहीं से उनको अटैक आता था, इट इज टू कम टू मी. वो अटैक वो अटैक इधर आता था. बट आई न्यू हाउ टू एक्सप्लेन हिम कि लाइक ही न्यू कि यार हाँ यार मेहनत तो कर रहा है. तो बट व्हेन ही न्यू कि जब भी वो ट्रेड करते थे, इट वाज ऑल अबाउट अरे यहाँ से टिप आया, वहाँ से टिप आया, गिविंग अ कॉल टू ब्रोकर एंड ट्रेडिंग. बट व्हेन ही सॉ आई एम पुटिंग सो मच टाइम ऑन द चार्ट्स, लर्निंग इट, राइटिंग इट, देन ही गॉट टू नो ओके वी शुड गिव इट इन टाइम. बिल्कुल. तो मैंने भी उनको ये बोला था, बाय द एज ऑफ 27-28 इफ आई डोंट डू एनीथिंग आई विल डू वॉट एवर यू से. तो फिर भी वो टाइम स्पैन मिल गया था. अभी क्या एज है आपकी? अभी आई एम 29. बड़ा टाइम मंगाता है 5-6 साल का टाइम. ऑब्वियसली मैं वही बोल रहा था कि अभी समझो सब कुछ चीजें खत्म करके वहां पे आने के लिए बाय द टाइम 28-29 यू नीड, राइट. इंडियन होता है क्या ही है, कहीं शादी जाने हो रहे तो हमको यही दिखाना है कि भाई बच्चा क्या कर रहा है. दैट इज द एंड गोल, राइट. तो मैंने ये बोला बिजनेस तो है ही वैसे भी अच्छा, ऐसा नहीं कि बिजनेस अच्छा नहीं है. आई कैन कम बैक टू बिजनेस एनी टाइम. तो मैं बोला एट दैट टाइम आई वाज लाइक 21 और 22. बिल्कुल. बोला 4-5 साल दो, इफ आई डोंट डू एनीथिंग वी हैव एनीथिंग एज अ दिस थिंग. मैंने बोला इंजीनियरिंग तो करना नहीं है. दैट्स हाउ आई गॉट द टाइम. सो इसीलिए स्टार्टिंग अर्ली इज मच बेटर, बिकॉज आपके इतना बड़ा टाइम स्पैन मिल जाता है. टाइम होता है, आप रिस्क ले सकते हो, फेल भी होगे तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. करेक्ट. हाँ एग्जैक्टली. और दूसरी बात ये होती है कि माँ बाप जो है ना, माँ बाप ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद माँ बाप ये मेरा
हला नहीं चाहते या मेरे पे एमी फालतू में सख्त हैं, वो सख्त नहीं होता, वो एक उनका होता है प्यार होता है। Correct. वो कभी वो आपकी बात ठीक थी, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप पे कोई मुश्किल आए Correct. या आप किसी पे डिपेंडेंट डिपेंडेंट ना हो। Correct. कभी भी नहीं चाहेंगे। अब मेरे बच्चे हैं 3, राइट, और मैं अब मुझे ये पता है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि वो किसी और के पास जाएं कुछ करेक्ट मांगने उनसे Exactly. या उन पे कोई मुश्किलात हैं। एग्जैक्टली तो इसलिए वो ना काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे माँ बाप मुझे हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें गालियाँ देते हैं, क्या कर रही है, वो उनका प्यार होता है। करेक्ट। अगर मेरे को लगता है अगर वो देखेंगे आपका एफर्ट्स जो भी हाँ। आप टाइम दे रहे हो, आई डोंट थिंक कोई माँ बाप हो जो बोलेंगे मना करेंगे कि इतना एफर्ट्स देने के बाद भी। मुझे ऐसा लगता है। सही बात है, कुछ सर पे ऐसे चपेट लगाते हैं ना, भाई क्या कर रहा है पागल वो उसके बेटे को देखा क्या कर रहा है, तू पागल क्या कर रहा है बैठ के इधर, ऐसा होता है ऐसा। तो क्या कहते हैं प्रॉप फर्म्स और लाइव अकाउंट में कोई आपको लगा था फर्क? डेफिनेटली बहुत फर्क है। इट इज लाइक प्रॉप फर्म्स आर लाइक हैविंग अ रेंटेड कार्स, ओके। ट्रेडिंग ऑन योर अकाउंट इज लाइक हैविंग योर ओन कार। अब जब खुद की गाड़ी होती है 2-4 बार यहाँ वहाँ ठुक गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। बट जब आपका रेंटेड कार होती है, यू हैव टू आंसर एवरीथिंग एंड यू हैव टू पे फॉर इट। बिल्कुल जब भी थोड़ा भी एक छोटा स्क्रैच भी आएगा तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। सो दैट इज द 2 डिफरेंट थिंग। तो इसका okay. माइंडसेट भी अलग है, नो डाउट, बट एक डिसिप्लिन भी लाएगा अगर इफ यू आर अ बिगिनर व्हेन यू डोंट हैव मनी। प्रॉप फर्म में प्रॉप फर्म्स में यस राइट। बट व्हेन यू आर अगर बिगिनिंग में ही यार आप इसमें आकर रियल ट्रेड में ट्रेड करने हो तो आपको डिसिप्लिन नहीं है। नो डाउट इसमें ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मजा है। यू कैन मेक मच मोर मनी ऑन द रियल अकाउंट्स, नो डाउट, इफ़ यू हैव अ गुड स्किल। बट आपका जो फाइन ट्यून करना होता है स्किल, दैट यू कैन डेफिनेटली डू ऑन प्रॉप फर्म्स। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि स्टार्ट में ना मैं प्रॉप फर्म्स के बिल्कुल खिलाफ था। आई नो है ना? हाँ मैं इनको इतनी गालियाँ देता था, मैं कहता यार तुम लोगों के इमोशन के साथ खेलो। Correct. वो पता है क्या वजह थी यार? वो वजह इसलिए थी कि कोई एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि एक वो ये था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप यहाँ पे हैं, ये पैसे दें, आपको ये प्रॉप अकाउंट मिलेगा तो उस पर आप लाइक यू नो मेक मनी। लेकिन उस पर कोई ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं था कि कितने लोग ये पास नहीं कर पाते, करेक्ट। कितने लोगों के लॉसेस होते हैं, या आप अगर प्रॉपर अकाउंट ले रहे हैं तो आपका किस तरह का माइंडसेट हो, आप वो लो। ब्रदर भाई, व्हेनेवर आई वाज ट्रेडिंग प्रॉप फर्म्स, यू नो, मैं किस हिसाब से सोच रहा था पता है? एवरी फी आई एम पेइंग ऑन द प्रॉप फर्म वाज अ ट्रेड रिस्क। ओके ठीक ओके, है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास $1000 है, हाँ ये लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है राइट? अगर समझो मेरे पास $1000 है, मैं ब्रोकर पे जाके डायरेक्ट $1000 रिस्क कर रहा हूँ ना, उससे अच्छा इफ आई हैव अ स्किल, राइट, मुझे ये पता है अगर मैं 3 प्रॉप फर्म लूंगा उसमें से एक तो जरूर पास करूंगा। ओके, तो लेट्स सपोज $1000 एक बंदा जो रियल अकाउंट ट्रेड कर रहा है और $1000 एक बंदे के पास है जो प्रॉप फर्म ट्रेड करता है, ठीक है। ही कैन बाय 300 के अकाउंट्स, 350-400 के आसपास आता है, 300 के अकाउंट्स ले सकते हो। अब सपोज 2 भी फेल हो चुके हैं एंड इफ यू हैव ओनली 1 अकाउंट प्रॉप फर्म अकाउंट, उस पर अगर आप 2% भी बनाओगे, हाउ मच यू आर मेकिंग? $2000, राइट? तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो कितना है, बिल्कुल है ना? आप लगा रहे हो कितना, $300 $400, उसमें आप $2000 बना रहे हो, बिल्कुल 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट? बट आप रियल अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो तो पूरा $1000 आप रिस्क कर रहे हो। हाँ अब उसमें आपको $2000 बनाने के लिए यू हैव टू मेक डबल द मनी, डबल द मनी। करेक्ट? तो मैं उस हिसाब से सोचता था पहले कि भाई एवरी प्रॉप फर्म फी विच आई एम पेइंग, इट इज लाइक माई 1 ट्रेड का रिस्क, बिल्कुल देन जस्ट रिस्किंग 20-30% ऑन माई एनी ट्रेड ऑन द रियल अकाउंट। तो वैसे करते करते आई हैव मेड मनी। बट नो डाउट सी इट इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम यू हैव, राइट? एक बार आपके उस रियल अकाउंट में इफ यू हैव $20,000 $50,000, दैट्स द रियल फंड टू ट्रेड ऑन, बिल्कुल राइट? एग्जैक्टली। बट इफ यू डोंट हैव अ फंड 500,000 में, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आपका इमोशंस ही बहुत अप एंड डाउन होने बिल्कुल वाला ऐसे है, ही। राइट? तो उस टाइम पे आपको प्रॉप फर्म पे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एंड मैं बिगिनिंग में मैंने यही किया। आई हैव बीन अ टॉप ट्रेडर इन क्रिप्टो, आई हैव बीन अ टॉप ट्रेडर इन फंडेड अकाउंट्स ऑल्सो इन इंडिया में, जहाँ पे मैंने $4 से $5 मिलियन क्लियर किए हुए। ओह वाह ओके। आई हैव हैड अ पे आउट्स अराउंड 200K जस्ट फ्रॉम द प्रॉप फर्म्स, बिल्कुल राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम फर्स्ट, ये बहुत ज़रूरी होता है। बस ऐसा नहीं कि आया प्रॉप लिया और निकल गया, ऐसा नहीं कि मैंने अकाउंट्स नहीं उड़ाए, बहुत सारे अकाउंट्स उड़ाए, बट वो प्रॉपर कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन होना सही बात है। कोई ऐसा नहीं कि आपने प्रॉफिट लिया अकाउंट, अब ये सोचा कि ठीक है $1,00,000 का अकाउंट आ गया तो अब इसमें मैंने पैसा बनाना है, या क्योंकि मैंने तो ऐसे लोग भी देखे, वो बोलते हैं कि अगर मेरा $1,00,000 का अकाउंट क्लियर हो गया तो मैं शादी कर लूंगा। उनको लगता करें शादी आप मतलब उनको लगता है $1,00,000 का अकाउंट आ गया, अब तो जिंदगी निकल जाएगी, जिंदगी भर निकल जाएगा। शिट ऐसे भी मैन। हाँ देखा। वैसे ये यार, लेकिन उसमें आपका सिर्फ 10% आपका है उसमें, एग्जैक्टली, है ना? तो वो गेम ही नहीं पता है लोगों को Game नहीं पता। एग्जैक्टली है क्या गेम।
एक होता है जो आके गैम्बल कर रहा है, एक होता है एग्जैक्टली वो कार्ड्स में भी जब आप प्ले करते हो यू शुड नो द गेम. बिल्कुल. अनटिल अनलेस यू डोंट नो द गेम, बाकी जो प्लेयर है वो पैसा लेके जाना ही वाला है आपका. या ये पता है कि ये मेरे साथ भी ये होता था जब मैंने पहले स्टार्ट में ट्रेडिंग स्टार्ट की ना, तो जब मैंने सही तरह स्टार्ट हुई मेरी, तो मुझे याद है कि मेरा अकाउंट था $700 का था, तो वो मैं 2.5 हफ्ते में ले गया $5,500 था. $5,500 तक ले गया. तो उसका मतलब था कि दिन के मेरे बन रहे थे $300, $500, ठीक है. और एवरेज जॉब कनाडा में आपको दिन के बनते हैं $120. अब $500, $600, एक दिन मेरा $900 का था. तो ना इट्स वेरी नॉर्मल कि आप दिमाग में ख्वाब देखने शुरू कर देते हो. आप कहते हो यार ये हो गया है, अब मैं चलो $800 बनाऊँ, फिर मैं टीवी लूँगा, फिर $500 बनाऊँ, फिर मैं फ्रिज लूँगा, मैं शादी करूंगा. हाँ एग्जैक्टली. फिर 2-3 महीने 2 महीने बाद मैं ना अपने बाप को गाड़ी लेके दूंगा, फिर ये होगा वो होगा. करेक्ट. तो मेरे से उन ख्वाबों में ना इंसान खो जाता है, करेक्ट. गुम जाता है इंसान. करेक्ट. ठीक है. तो उसको एक वो रियलिटी का आइडिया नहीं होता. और क्योंकि जो आपने जो प्रॉप फर्म की बात की थी वो बड़ी अच्छी थी कि जो कि हमने भी नोटिस किया है, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमने उस पर यही नोटिस किया कि जो लोग प्रॉप फर्म्स पे प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, उनका डिसिप्लिन है वहाँ पे. करेक्ट. वही सेम लोग, बहुत कम लोग हैं जो अपने लाइव अकाउंट पे प्रॉफिटेबल हैं. करेक्ट. क्योंकि जब वो लाइव अकाउंट पे आते हैं तो उनके सर पे एक डंडा नहीं होता रिस्क वाला. एग्जैक्टली. वो कहते हैं अच्छा नाउ आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट. यस. और जो लाइव अकाउंट पे प्रॉफिटेबल हैं वो प्रॉप फर्म पे प्रॉफिटेबल नहीं है. करेक्ट. क्योंकि एक वो लाइव अकाउंट पे दे कैन डू व्हाटएवर, रिस्क Exactly. लिया था, लेकिन दे नो दे विल मेक द मनी बैक. एग्जैक्टली. लेकिन प्रॉप फर्म्स पे एक होती है सीलिंग, एग्जैक्टली. राइट. ये दो अलग लोग ही है, मैंने देखा है. हाँ. जितने मैंने लोगों को सिखाया भी है ना, प्रॉफर्म्स वाले प्रॉफर्म भी ट्रेड करते हैं, बिल्कुल. और जो लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहा है लाइव अकाउंट ट्रेड करता है. बिल्कुल. बट ये उन लोगों के लिए जो नए हैं, नहीं है. नए जिनके पास अभी अभी मार्केट में 2 महीने 6 महीने हो चुके हैं एंड दे आर ट्रेडिंग ऑन द रियल अकाउंट्स, आई थिंक उनके लिए प्रॉफर्म्स आर मच बेटर. एंड जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि नए लोगों को नया पैसा नहीं होता है, दे कैन नॉट अरेंज मनी एवरी टाइम दे ब्लो द अकाउंट. बिल्कुल. उनके लिए यहाँ पे इट्स अ स्लो डेथ. बिल्कुल. When it's a exactly. slow death, you have time to think about it. When it's a fast death, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि एकदम से अकाउंट उठ गया. Now you are thinking कि पैसा लाना कैसा है. सही They are बात. not thinking कि गलत क्या हुआ. हाँ. राइट. यहाँ पे वो लोग जब भी रियल अकाउंट एकदम से उड़ाते हैं, देर थिंकिंग कि अभी और पैसा कहाँ से लेके आओ. राइट. बट विथ प्रॉप फर्म व्हेन यू आर ब्लोइंग 1 or 2 अकाउंट, देन यू गो बैक टू स्टडिंग कि भाई मैंने क्या गलत कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. मेरे को एक और अकाउंट लेने के लिए पैसा है, तो अभी और क्या अच्छा कर सकता हूँ. सही बात. एट दैट मोमेंट यू गो बैक एंड स्टडी कि हाँ भाई ये चीज़ें करने से आई कैन मेक इट आउट. तो ये दो डिफरेंस मुझे लगता है व्हेन यू ट्रेडिंग प्रॉप फर्म्स एंड रियल अकाउंट्स. यानी ये है. और मुझे ये भी लगता है कि मिनिमम लाइव अकाउंट के लिए मिनिमम आपको चाहिए $5,000. Yes. मिनिमम, जो कि वो भी कम है. ठीक है. टू मेक अ गुड लिविंग लाइव अकाउंट से 10,000. यस. 10,000 जहाँ पे आप समझ लो $1,500-2,000 मिनिमम बना सकते हो, 10,000 से भी आप. Exactly. ऐसा लगता है मुझे. एग्जैक्ट. यार अगर आपका 5,000 का भी है ना अकाउंट, आपका लाइव अकाउंट 5,000 का, तो मुझे लगता है कि 5,000 के अकाउंट से आप महीने का आराम से 1,000 बना सकते हो. आराम से बना. 1,000 प्लस. यस. यस. 1,000. कुछ लोगों के माइंड में होता है नहीं मैंने 1,000 दिन का बनाना है, मैंने 2,000 बनाना है हर 2 दिन. नहीं, इस तरह नहीं होता यार. इस तरह होगा, लेकिन जितनी स्पीड से वो बनेंगे उससे ज़्यादा स्पीड से हो जाएगा भी. सी मैं अभी बीच में ऑफलाइन सेशन किया था जहाँ पे देयर वर ऑलमोस्ट 120 पीपल. ओह नाइस. यस. तो आई आस्क्ड देम कि सबको ऐसे मैंने पूछा कि लेट्स सी कि ज़्यादा ट्रेड करने से क्या होता है, कम ट्रेड करने से क्या होता है. ओके. एंड फिर उसमें से मैं कुछ लोगों को पूछा कि हु आर द पीपल हु ट्रेड मोर देन 50 ट्रेड्स अ डे. ठीक है. ओह 50 ट्रेड्स अ डे. तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया एंड आई आस्क्ड देम कि भाई तुम्हारा जो अकाउंट अप एंड डाउन होता है कितना % अप एंड डाउन होता है. बोलता है सर या तो ब्लो होता है तो मैं पैसा बनाता हूँ. ठीक है. दोज आर द पीपल. एंड फिर आई आस्क्ड हु आर द पीपल जो ट्रेड 10 से 20 लेते हैं. ठीक है. तो फिर उनको पूछा कि आपका अकाउंट कितना अप एंड डाउन होता है. तो दे वर लाइक सर हमारा अकाउंट 30-40% अप एंड डाउन होता है पर डे. ओके. फिर देन आई केम बैक टू कि भाई 5 to 10 ट्रेड्स कितने लोग लेते हैं. दे वर लाइक कि सर मेरे जो अकाउंट से 15-20% अप एंड डाउन होता है. बिल्कुल. एंड देन आई आस्क्ड हु आर द पीपल जो कि दिन में 2 या 3 ही ट्रेड लेते हैं. एंड दोज वर द पीपल जो उनके अकाउंट्स बहुत लंबे भी चले एंड वो प्रॉफिटेबल भी थे. बिल्कुल. क्योंकि उनका ना अप एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि मेंटेलिटी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वोलेटिलिटी उतनी नहीं है. वेन एवर दे आर टेकिंग ट्रेड्स दे आर वेरी सोबर एंड थिंकिंग अ लॉट अबाउट एनी ट्रेड्स. तो उनका अकाउंट अप एंड डाउन नहीं होता. तो ये लोग जो गैम्बलर्स है ये अकाउंट उड़ाते ही है. बिल्कुल. बिकॉज उनको या तो जब तक पैसा नहीं बनता दे डोंट इवन स्टॉप. इवन इफ दे आर मेकिंग डबल द मनी दे डोंट इवन स्टॉप. They don't stop. They don't stop. And it is like
ये आई कॉल देम भगवान भरोसे ट्रेडर्स। भगवान जैसे ही अगर लॉट्स बढ़ने लगा तो फिर बाद में आके बैठ जाओ भगवान के पास, अरे ये करा दो वो करा दो, बस मेरा अकाउंट ब्रेक इवन पे ले आओ। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होता है। बिल्कुल वो होता नहीं, जैसे मूवी में भी देखते हैं कि परसुएट ऑफ हैप्पीनेस में था कि वो उसका बेटा बोलता है कि एक स्टोरी बताता हूँ जहाँ पे वो बोलता है एक बंदा कोई सी में फंस गया हुआ था एंड ही इज़ लाइक कि ही इज़ वेटिंग फॉर हिज गॉड टू सेव हिम। तो पहले एक शिप आता है, ठीक है, एक छोटा बोट आता है, फिर उसके बाद शिप आता है, फिर 3 बार उसको हेल्प करने के लिए कोई आता है, फिर स्टिल उनको सबको भेज के वो बोलता है कि नहीं मेरा भगवान आके सेव करेगा। हाँ एग्जैक्टली एंड भगवान आके उसको बोलता है कि साले देखो 3 लोगों को भेजा है, 3 लोगों को तब भी तू नहीं आ पाया। हाँ। तो अकाउंट्स में भी जो ये गैम्बलर्स होते हैं, इनके अकाउंट ऐसा नहीं कि अप एंड डाउन नहीं होता है, कभी प्रॉफिट भी बनाते कभी भी जाता है। हर बार होने के बाद भी दे आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स, तो वही हो गया ना, अब या। भगवान भरोसे ही बैठे हो। मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना आपको देती है चांस Yes. टू सिक्योर योर प्रॉफिट। यस ठीक है, डेफिनेटली। अगर वो चांस आपने मिस किया तो वो फिर से आपको देगी चांस Correct. कि भी अब मैं वापस प्रॉफिट में आ गए हैं तो बेटा चांस ले लो तुम अभी। Correct. लेकिन ट्रेडर सोचता है कि नहीं 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 हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फिर वहां से जो रिवर्सल आता है ना वो फिर कभी वापस नहीं आती प्राइस। वो कभी नहीं आता, बिकॉज उस टाइम पे आप बहुत वोलेटाइल हो चुके हो ऑलरेडी, बिल्कुल। आपको समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हो। बिल्कुल। और पता है क्या, वो आपके अंदर से ना एक छोटी सी आवाज एक आती है कि प्रॉफिट ले लो है ना, अब कि तो भी- ब्रेक ही नहीं बनी आया ले है। लो profit। एक आवाज आती है, आप कहते हो नहीं नहीं शड़ा हो जाएगा ऊपर। ये है इस तरह का सीन। तो क्या कहते हैं, आप ये बताओ कि आपकी लाइफ में कोई कभी इस तरह का मोमेंट इस तरह हुआ जब आपने बोला भाई अब तो गए? सो दिस हैपेंड इन 19 ओनली, तब भी तो आई मेड मतलब $15,000-20,000 से आई मेड समवेयर अराउंड $300,000 क्रिप्टो के अंदर। जब रैली में 18 में रैली नहीं आया था, 17-18 का रैली, उसी के अंदर मैंने बनाया था। तो उसमें हुआ कि आई वाज टॉप 8 ट्रेडर ऑन बिटफिनिक्स। बिटफिनिक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज था उस टाइम पे 17-18 पे, तो मेरा टॉप 8 रैंक भी आया था। एंड आई वाज व्हाट आई गेस 20-21 उस एज में। $300,000 इज ह्यूज एट दैट टाइम। यार तब तो आपकी बियर्ड भी नहीं है, अब तो आप Exactly. छोटा सा बच्चा लगते हुए थे। $300,000। तो मैं क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा हूँ, वो प्रॉफिट लेके फिर से वही चीज़ें मैं मार्जिन में ट्रांसफर कर रहा हूँ। इफ़ आई टुक अ प्रॉफिट, उसमें से मैं फिर से समझो इथेरियम या बिटकॉइन ले लिया, वही लेके मैं उसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, जो नीचे वाले पोजीशन है उसको मैं रख रहा हूँ, जो ऊपर ऊपर जो ऐड करते जा रहा हूँ उसको बुक करके प्रॉफिट लेके पुटिंग द सेम मनी इनटू द मार्जिन अकाउंट। ठीक है, ऐसे करते 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 मैंने $300,000 बनाया। ठीक है, हुआ मतलब जो क्या, आपका बैलेंस था, बैलेंस था, मतलब ओवरऑल बैलेंस, इक्विटी। इक्विटी। ओके। आप है ना, ये कंफ्यूज हो रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा था, डॉलर्स नहीं थे मेरे, हाँ मैं जो प्रॉफिट बन रहा है उसमें से इथेरियम या बिटकॉइन ले रहा हूँ। आई एम हाँ, बाइंग okay. द एसेट अगेन। ठीक है ठीक है ठीक है ओके, ठीक है, ठीक है। तो समझो अगर मेरा अकाउंट बैलेंस अगर $100,000 है, तो मेरा P&L चल रहा है $200,000 का। ओके 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 ठीक ओके, हो गया। तो जो पोजीशंस भी है इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू द $300,000। तो हुआ क्या, एक दिन आया ऐसा जहाँ पे मुझे पता था आज बिटकॉइन गिरने वाला है। ये कैसे पता था? लाइक वही टेक्निकल एनालिसिस से जो भी, Okay. आई न्यू आज करेक्शन आने वाला है। ओके। बट द करेक्शन वाज सो ह्यूज, इन जस्ट 1.5 घंटे में बिटकॉइन फेल 60%। ओह एंड उससे 1-1.5 हफ्ते पहले आई वाज लाइक आई विल गो बाय दिस, आई विल गो बाय दैट। मैंने जाके ऐसे एडवांस भी दे के आ गया था, आई विल बाय मर्सिडीज करके। ठीक है, एट दोस टाइम वो भी दे के आया था कि भाई एक और हफ्ता रुक जा, मैं ये प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। ये 3 उसके लाख बाद कितना बनता है? 3 करोड़? 3 करोड़ के 3 आसपास, करोड़, ओफ। 3 करोड़ के आसपास। तो मैंने बोला, मैं मर्सिडीज में को बहुत पसंद थी, मैं उसको एडवांस भी दे के आया था कि भाई मैं आके लेने वाला दे हूँ। दिया था एडवांस? एडवांस भी दे देता, वाह। 1-1.5 लाख मैंने एडवांस भी दे दिया कि भाई एक हफ्ता रुक जा, बस प्रॉफिट बुक करके मैं सब पे कर रहा हूँ देखो। ठीक है, एंड मार्केट फेल 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में बिटकॉइन फेल बाय 60%, जस्ट लाइक अभी जो 9 अक्टूबर को हुआ था ना, वैसे ही मार्केट गिरा धड़ाधड़ी। कुड नॉट इवन थिंक ऑफ इट ओफ। कि भाई क्या करूँ आगे। वो शॉर्ट में मैंने $2-3 भी बनाया, हाँ बट बाद में पता चला मेरे स्विंग पोजीशंस तो उधर पड़े हुए हैं, एंड आई वाज जस्ट होपिंग कि भाई मेरे स्विंग पोजीशंस को कुछ ना हो। ओह शिट। अच्छा, शॉर्ट में पैसा बनाया था, हाँ, फिर बट लॉन्ग ख्याल पोजीशंस जो आया कि ओह शिट वो पोजीशन खुली हुई है। वो वाले बड़े पोजीशन खुली हुई है। लंदन में मैंने शॉर्ट किया तो न्यूयॉर्क में ऐसा गिरा मार्केट कि 60% करेक्शन आया था। ओफ। एंड हुआ क्या, अगर मेरा जो अकाउंट था, अगर वो डॉलर्स में 100,000 होता तो मैं बच जाता। आप समझ रहे हो, जो मेरा कोलैटरल है दैट वाज अराउंड $100,000। एज बिटकॉइन फेल 60%, तो मेरा कोलैटरल कितना हो गया, $100,000 का $40,000। 40,000 हो गया। तो इट कुड नॉट मैनेज माई पोजिशंस, बिल्कुल तो वो लिक्विडेट कर दिया सब कुछ। जीरो। जीरो
टेक्निकली मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, मतलब जो ट्रेडिंग चीज़ों से कुछ गलत नहीं किया था. बस एक वन वो- स्टूपिड मिस्टेक हाँ ऑफ बाइंग, वो जो भी प्रॉफिट्स हो रहे थे वो मैंने डॉलर्स में नहीं रखा. आई बॉट एन एसेट एंड फिर से उसमें कोलैटरल में ट्रांसफर कर रहा था. बिल्कुल. बस 1.5 घंटे में सब सपने टूट गए थे. तो वो सबके जब सब. पेट में एक वो सी एक टाइट हो बट जाता है. मुझे लगता है आई एम रियली ग्लैड वो मेरे साथ हुआ. हम्म, आई एम रियली ग्लैड कि उस टाइम पे हुआ, सीखा होगा कुछ. सीखा होगा. वही सेम चीज़ मैंने अभी रिसेंटली किया, जहाँ पे मैंने $5,000 को $700,000 कन्वर्ट किया था. सेम सिनेरियोज, मतलब उस टाइम पे जो चीज़ें लगाई थी, जो एनालिसिस था, सेम चीज़ें. मतलब आप देखोगे सबसे पहले बिटकॉइन भागता है. बिटकॉइन अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर डेली कैंडल क्लोज देगा ना, उसके बाद आपका इथेरियम और XRP बढ़ता है. एंड इट हैज़ बीन ऑलवेज ऑल दिस बुल रन. मतलब एक्सपीरियंस जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैंने हर बुल रन देखा है, हर बार. मतलब दिस इज माई 4th बुल रन. बिल्कुल. ठीक है, ये चारों बुल रन में मैंने ये एनालिसिस किया और मेरे सामने ऐसा हुआ है. ठीक है, इस टाइम अगर वो नहीं होता, इस टाइम मेरा 7-8 या फिर मे बी उससे ज़्यादा बड़ा लॉस होता. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. सही राइट, बात है. उस टाइम तो चलो $2-3 लाख गए. इट वॉज अर्ली डेज तो कुछ नहीं लगा. बट अगर मे बी ये वाला तो और भी बड़ा लॉस होता. बिल्कुल. सो मुझे लगता है ये अर्ली डेज में जितना आप चालू करते हो, जितने आप लॉसेस खाते हो, दैट विल हेल्प यू अहेड. हाँ इट्स फाइन, क्योंकि उससे आप कुछ सीख रहे हो उससे. यस, और वो सीखने से ज़्यादा एक डर पैदा होता है. बिल्कुल. हाँ यस. डर पैदा होता है कि अभी Yes. जैसे मैं पैसा बना था, इट वॉज ऑल अबाउट आई कुड नॉट इवन स्लीप 30 डेज. 30-35 डेज का वो पूरा चल रहा था. एंड इट हैपेंड विद सबके सामने हुआ था, ऐसे कि नहीं मैं अकेले किया. इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के भी डाला था कि भाई ऐसा होने वाला है, आई एम डूइंग दिस. ओके. क्योंकि आई वॉज सो कॉन्फिडेंट. जैसे कि आपने भी, मैंने देखा है, आप जब भी आप ये वाला ट्रेड करते हो वॉर जोन, आपको पता है ना, इतने वॉर्स आपने देखे हैं ट्रेडिंग बिल्कुल, में. बिल्कुल, आप क्या करते हो, जब भी वॉर स्टार्ट होता है आप लेके बाय करके छोड़ देते हो. बिल्कुल. ये मैंने आपसे ही सीखा है. या वो वाले आपने क्या, पिछले वॉर में ऐसा हुआ था, इस बार में मैं पकड़ने वाला हूँ. हाँ आपने भी उसमें ऑलमोस्ट 500,000 बनाए थे. बिल्कुल. तो वही एनोलॉजी है. आप जितने बार चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो ना, वो अगली बार आपको वो कहीं ना कहीं वो काम आने वाला है. एग्जैक्टली. नहीं बिल्कुल ऐसे ही होता है. और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट में चीज़ें बार बार होती हैं, वो वाकई में होती हैं. होती है 100% होती हैं. सेम पैटर्न्स होते हैं. सेम पैटर्न्स होते हैं. सेम पैटर्न सेम. क्या पता वो एग्जैक्टली उस तरह का नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट इट विल बी आइडेंटिकल. आप आधा घंटा देखोगे. ऊपर नीचे ऐसे इतना ही रहता है, उसको डिफरेंस नहीं. हाँ एग्जैक्टली. बिल्कुल ऐसे ही है. तो अभी तो BTC जो है, ये मेरे ख्याल से भी टच होगा 50 अर्ली 50s में. हाँ, मतलब आई थिंक इट शुड क्लोज अबव 70K एज सुन एज पॉसिबल. अगर नहीं हुआ देन वी आर डन फॉर इट, ऐसा मुझे लगता है. मुझे तो लगता है कि जिसने 120 पे बाइस लिए थे ना, हाँ. 120 पे बाय लिए थे, और फिर जब ये वीकली सपोर्ट थी मेरे ख्याल से 80s 70s पे थी वीकली. प्रीवियस ऑल टाइम हाई हाँ एग्जैक्टली. वो ब्रेक हुआ. तो मुझे लगता है अभी और लोग स्क्वीज होंगे. करेक्ट. और पर्सनली मैं वेट कर रहा हूँ 50s में आए, 51 50 में, तो वहाँ पे मैं इनकी लूंगा बाइस. इफ यू सी बिटकॉइंस में अगर आप देखोगे ना, इफ यू पुट 200 मूविंग एवरेज ऑन इट ऑन द वीकली, बिल्कुल. whenever it reaches 200 weekly average on weekly candles, that is the best time to buy for a long term. अभी जो लेवल है, it has reached 200 moving average. इसके नीचे ऊपर नीचे 15-20% अप एंड डाउन करते रहेगा. दिस जोन इज ऑल अबाउट बाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि ये पूरे हिस्ट्री में हो चुका है. हर बार जब भी आप देखोगे 200 वीकली एवरेज के नीचे 15-20% ऊपर नीचे करता है, बट दैट हैज गिवन यू द बेस्ट रिटर्न्स. पता है क्या, ये मेरा नहीं ख्याल बिटकॉइन कभी जीरो पे जा सकता है. नहीं हो सकता, क्योंकि समटाइम्स मैं ये वो तो होने नहीं वाला है. हाँ. बिकॉज मैं 0.1 पे मैंने 1000 बिटकॉइन बाय पे रख दिया है. मतलब सब 1 मिलियन 21 मिलियन बाय करूंगा. जस्ट जोक, मतलब ऐसे बात करूंगा, कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता है. या एग्जैक्टली. क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अगर मैं 50 पे मैं लूँगा, वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस ये होगा कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट हाफ हो जाएगी. करेक्ट. आई एम फाइन विद दैट, Yeah. नो प्रॉब्लम. लेकिन बेस्ट केस जो हाई प्रोबेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं जाके 1.5 साल बाद जाके 2 साल बाद जाके 120 का जो हाई है वो ब्रेक होगा. 100% होने वाला. फिर से वो ब्रेक होगा ही होगा. Yes. सो दिस इज ऑल लॉन्ग टर्म प्ले. यस. मोस्टली क्या होता है, स्पॉट लोगों को ना ये डिफरेंस समझ नहीं आता है कि स्पॉट्स और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है. बिल्कुल. वो आते हैं स्पॉट्स में, फिर स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग करना. तो ये दिक्कत ऐसा है कि लोगों को यही बिजनेस नहीं पता ना. होलसेल बिजनेस अलग होता है, रिटेल बिजनेस अलग होता है. बिल्कुल. होलसेल बिजनेस में आपके मार्जिन कम होता है, बट इट इज ऑल अबाउट टर्नओवर्स. रिटेल बिजनेस में आपका मार्जिन ज़्यादा होता है, सेल भी कम होता है. बिल्कुल है ना. आप कभी नहीं देखोगे होलसेल और रिटेल एक ही शॉप में अंदर होता है. बिल्कुल. दे ऑलवेज हैव 2 डिफरेंट शॉप्स. है ना, क्योंकि कस्टमर को समझेगा ही नहीं मैं होलसेल से लूँ इधर से लूँ. सही बात. तो इसलिए उनको अलग अलग शॉप रखता है. बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, लोग ये नहीं करते. एक ही अकाउंट होता है. हाँ भाई, स्पॉट से मैंने मार्जिन ले लिया, जैसे मैंने किया था. स्पॉट से लो, फिर इधर डालो, यहाँ पे लॉस हो गया, फिर से यहाँ से खींचो.
ये चीजें बहुत ज्यादा होता वो बनते हैं तेज 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 बनने की कोशिश करते यहाँ हैं। पैसा वेस्ट हो रहा है, यहाँ से निकाल लेता हूँ, हाँ 10% मिल सकता है। मार्केट लेके आती है ना डंडा है फिर तो तुम खत्म। दोनों को कौन तेज है ज्यादा। या ये सीन है। अच्छा तो यार मुझे बताओ कि ये जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आके कुछ लोग अपनी सर्विसेज वगैरह करते हैं स्टार्ट, तो आपने भी कुछ किया होगा? अभी तो मोस्टली भी मैं ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा था। ओके ठीक है, आई एम कमिंग आउट विद फ्यू थिंग्स, जैसे कि ऑल्गो में मैंने ज़्यादा टाइम दिया है लास्ट ईयर पूरा। बिल्कुल। जो भी मैं कर रहा था इट इज़ वर्किंग रियली गुड। तो और चीज़ें मैं सोच रहा हूँ अभी एज वी गो अहेड, जैसे ही लाइक कुछ ना कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड ही जो लोगों को या फिर जो एज अ ट्रेडर दिक्कत आती है बिल्कुल। वो सॉल्व करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ मोस्टली। ओके जो एल्गोस का जो ना एल्गोस का एक इतना अच्छा एक है मेरे कुछ दोस्त में इंडस्ट्रीज में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने दिखाया है और उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो हमारा प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर एल्गो EA व्हाटएवर राइट, इसका मैक्स ड्रॉ डाउन इज लाइक लेट्स से 4% 5 पर मंथ राइट, लेकिन ओवर द पास्ट 2 years जो उसके रिटर्न्स हैं वो हुए हैं 6% 10% पर मंथ। करेक्ट राइट 6 7 10 6 7 10 मे बी सम मंथ जो एक मूव आ जाए तो उसमें लाइक 14 यस 15 वगैरह इस तरह, तो उस तरह वो फिर खींचते एक इंस्टीट्यूशनल फ्लो, यस और वो इंस्टीट्यूशनल फ्लो जो है ना वो आपकी बड़ी हेल्प। यस अभी हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं। अभी ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया हम लोगों ने 6-7 मंथ्स का। ओके नाउ वी आर ट्राइंग टू गो विद द ब्रोकर सो दैट उनको भी लोगों को जो बाकी लोग इनएक्टिव क्लाइंट्स है तो उनको और एक्टिव करने के लिए वी आर ट्राइंग टू डू दैट। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जितना आप उसके अराउंड चलोगे जहाँ पे दोनों साइड फायदा होता है, Yeah. द ब्रोकर एज वेल एज द क्लाइंट, दैट विल बी अ बेस्ट प्रोडक्ट। हाँ नहीं अच्छा उसमें तो अभी यहाँ दुबई में आप अभी सेटल होंगे इन द नेक्स्ट यस Few 2-3 months. मंथ्स या फ्यू मंथ्स, उसके Yeah. बाद फिर आपकी परमानेंट यही होगी। यही पे होगा, क्योंकि कुछ दिक्कतें भी है इंडिया पे, लाइक व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स एंड स्टफ, लीगल स्टफ थोड़ा प्रॉब्लम होता है उधर। बट अभी जैसे मैंने कंपनी सेटअप कर लिया है यहाँ पे तो आई डू एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ओके ऐसा है, बट यहाँ पे कनेक्शंस और चीज़ें जो भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे यू आर द किंग, लाइक वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि पैसा खर्चा कहाँ करूँ, खत्म ही नहीं होता है। हाँ वहाँ पे सीलिंग है एक। वहाँ पे एक सीलिंग है, Ceiling तो है। दैट आई एम फीलिंग दिस टाइम कि यार कितना भी करो ऐसा लगता है कि यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड उधर। बिल्कुल हर चीज़ के लिए बंदा है उधर। कि भी एक गाड़ी खरीद ली, अच्छा अब इसके बाद मैं क्या करूँ। मुझे तो मटेरियलिस्ट थिंग्स का इतना है भी नहीं, मतलब जब से वो चीज़ हुआ है मेरे साथ जो इतना बड़ा लॉस, उसका मुझे एक चीज़ तो पता चला है, जितना आप मटेरियलिस्ट थिंग्स से दूर रहोगे उतना अच्छा है। बिल्कुल। तो वो भी नहीं है, बट बाकी तो आई हैव बहुत ऐसी चीज़ें मेरे को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। बाकी यहाँ वहाँ जाना आना चलते रहता है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे कंफर्ट हो जाता है मुझे लगता है। हाँ नहीं ये है क्योंकि हम जब मैं पहले कनाडा में था और कनाडा में 10 साल रहने के बाद कोविड के बाद फिर हम मूव हुए पाकिस्तान मूव हुए, प्रॉपर्टीज़ ली उधर, फिर घर ख़रीदा, फिर गाड़ियाँ ख़रीदी 2, और फिर मतलब वही मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा एक सर्कल है ना उसमें मैं टॉप पे मैं आ गई हूँ अपनी एज के लिहाज से। एग्जैक्टली या जो लोग मेरे से 10-20 साल बड़े भी हैं उनसे ही मैं मतलब Top पे आ गया। सरपास देम। यस यस तो एक वो मोटिवेशन मुझे नहीं मिलती थी। हाँ, यहाँ पे बड़ा बहुत मुश्किल था वो। मोटिवेशन मिलता है व्हेन यू सी पीपल यंगर देन यू किलिंग इट, ब्रिंगिंग न्यू स्टफ अराउंड। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है यार वी कैन डू इट ऑल्सो, बट ऐसा लग रहा है कि वो एनवायरमेंट मिल ही नहीं रहा है आपको, हाँ एग्जैक्टली। इसलिए आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। या और पता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के पता नहीं लोग हैं या दुबई की हवा इस तरह की, वो इस तरह की है कि आप जैसे भी आप मिलोगे वो उससे आपको इस तरह की वाइब मिलेगी कि यार अच्छा हाउ कैन वी वर्क टुगेदर, यस यस कोऑपरेशन क्या हो, Exactly. कोई आइडिया बिजनेस किस तरह वी बोथ कैन मेक मनी एट द सेम टाइम। करेक्ट करेक्ट लेकिन कनाडा में ऑपोजिट था, करेक्ट। पाकिस्तान में ऑपोजिट कि आप क्या नहीं क्यों आपको क्या है मैं जो मर्जी मैं करूँ, कुछ गलत कर रहे हो आप, हाँ कुछ कितना गलत, फास्ट आप ग्रो हो हाँ गए। मेरे से दूर रहना, पास ना आना मेरे राइट। तो वो उस तरह का एक होता। तो यहाँ पे जब मूव मैंने कहा यार ये तो यहाँ पे लोग ही डिफरेंट हैं करेक्ट राइट। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे फरारी मैंने ली थी 2021 में ली थी। Yes. 2021 या 2022 whenever you shifted here first time, राइट। तो तब मुझे था ये भी फरारी है, फेड में राजा बैंक्स बैठे में फरारी चला रहे हैं। फिर मैंने देखी एक निशान, हाँ ठीक है, उस पर नंबर लगा था A22। हाँ अब A22 मेरी फरारी से डबल प्राइस, फौरन हम्बल हो गया करेक्ट राइट। क्योंकि वो अब मुझे ये था कि ठीक है अब वो एक टाइप ऑफ कंपटीशन है, ऑल्सो दैट्स मोटिवेशन कि एग्जैक्टली अगर आपको लग रहा है कि आप एक लेवल पे आ गए हो तो आपको नहीं पता कि आपसे ऊपर की कितनी बड़ी मछली है। करेक्ट एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान कनाडा इंडिया का मुझे इतना आइडिया नहीं है, यहाँ पे टू हैव एक्सेस टू दोज गाइज इज वे इजियर। करेक्ट करेक्ट
राइट, ये नोट किया होगा। यस, यहाँ पे बहुत ईजी है, लाइक सराउंडिंग ही वैसे होता है तो ऑटोमेटिकली आप किसी से भी मिल सकते हो यहाँ पे, Yeah. करेक्ट है ना। बट व्हेन इट कम्स टू देयर इट इज ऑल अबाउट कि यार यू नीड टू शो थिंग्स अप एंड देन बाद में चीज़ें होती है, हाँ, वो एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा होता है उधर। बट यहाँ पे इट्स वेरी इजी टू एक्सेस, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं वेर यू गो मीट डायरेक्टली टू देम, बिल्कुल। मैसेज देम, तो उससे क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। यार पाकिस्तान में ना एक मैंने चीज़ ये नोटिस की थी कि अगर आपने किसी से मिलना है और वो ज़रा एक लेवल पे है, वो पे देखेगा अच्छा हाँ। इससे मिलना है, बैकग्राउंड क्या है, हाँ। बाप क्या करता है, खानदान क्या करता है, करेक्ट, राइट, सबकी कहाँ कहाँ शादियाँ वही वही हैं, गाँव कौन सा है इसका, Exactly. किसको सपोर्ट करता है, राइट। अब तो वही भी हो गया ना, वो भी तो क्रॉस कर चुके हैं अभी। लाइक अभी मेरे लिए ऐसे ही हो जाता है, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा, बट इट हैज़ क्रॉस, मेरे एज वाले लोग हैं अभी 10 टाइम्स बड़ा है, लाइक यू नो हाउएवर द थिंग्स आर, बट फिर वो मैच नहीं होने लगता है। बिल्कुल। पहले आप यहाँ पे थे, लाइक वो एक मोटिवेशन भी था, जैसे कि लाइक यू नो व्हेन आई वाज इनटू कॉलेज, राइट, तो आई वाज इनटू सिम्बोसिस वेयर ऑल द रिच किड्स वर देयर। ओके। ओके, तो उसमें कोई ऐसे 1000 सीसी का बाइक लेके आ रहा है या फिर कार्स लेके आ रहा है, एंड उस टाइम पे पॉकेट मनी वगैरह होती थी, एंड आई यूज्ड टू थिंक यार एक रात में ये 40-50 हज़ार रुपये खर्चा कैसे कर रहा है। दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। लाइक मैं यार, देखता था ऐसे huge. व्हेन वेयर यूज्ड टू गो टू क्लब्स एंड स्टफ, तो मैं देखता था यार ये 15,000 रुपये उड़ा दिया इसने रात में, जो कि मेरा मंथली पॉकेट मनी हो या फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ सेल करके वो पॉकेट बनी और ये फन फॉर फन, ये फॉर फन 15,000 उड़ा दिया। तो दैट वाज अ मोटिवेशन एट दैट टाइम हाँ। कि साला ये ऐसा कुछ करना है कि भाई सोचना ना पड़े पैसों का खर्चा करने। बिल्कुल। एंड दैट हैपेंड बिकॉज आई केम आउट ऑफ माई होम टाउन आफ्टर 10th, जस्ट लाइक आफ्टर फिनिशिंग माई स्कूलिंग। पहला वो मोटिवेशन मिला, जैसे ही मैं मूव आउट किया पता चला अरे इधर तो और भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास कार है खुद के, आना जाना चल रहा है यहाँ वहाँ, वो मोटिवेशन मिला। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जैसे जैसे आप चेंज करते जाते हो विद टाइम, तो वो मोटिवेशन ज़रूरी है लाइफ में टू मेक इट मच बिगर। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि भाई अब मेरी बेटी है, राइट, 2 साल की है, वो जब भी मैं कहीं मैं जाता हूँ बाहर, वो निकालती है एक ट्रॉली, वो एक चीज़ निकाल के रखेगी, दूसरी, मैं कभी इसको रोकता नहीं हूँ, तो यहाँ ये भी रख लो, ये चाहिए, ये भी रख लो, ये भी रख लो। तो अब ना वो सोचता नहीं है कि अच्छा इसकी क्या प्राइस है। Exactly. कि आप एक ऐसे लेवल पे आ जाओ कि आपको कुछ ना पता हो कि चीज़ों की प्राइस क्या है। करेक्ट, ये मैं होगल के लिए नहीं, लाइक दैट इज अ लेवल, नेक्स्ट लेवल फीलिंग, दैट इज अ दैट्स द लेवल। नेक्स्ट लेवल फीलिंग। लाइक अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, लाइक यू नो जस्ट लाइक आई सेड, उस टाइम पे ऐसे लोग फॉर्च्यूनर्स वगैरह लेते थे। इंडिया में फॉर्च्यूनर विल कॉस्ट अबाउट 50 lakhs, राइट। ऐसे लगता था यार साल में 50 lakhs कमाते नहीं है लोग, 50 lakhs का कार कैसे लेते हैं। हाँ। अभी रिसेंटली मेरे डैड का 61st बर्थडे था, एंड आई गिफ्टेड हिम अ मर्सिडीज, ओह, जो कि फैमिली का फर्स्ट मर्सिडीज था, वाओ, यू नो। एंड आई कुड नॉट इवन थिंक, मतलब 61st बर्थडे था तो बहुत बड़ा करते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए क्या करूँ, घर ले लिया, ये किया वो किया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं, तो लाइक चलो कार ले लेते हैं, विदाउट इवन थिंकिंग कि भाई उसको कैसे देंगे इतना पैसा, कहाँ से देंगे, सोचना भी नहीं पड़ा। बिल्कुल। इट जस्ट केम इन द माइंड, ओके लेट्स डू दिस। वाओ, सो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग, ये फीलिंग बिना वाकई सोचे में- आपको जब आप करते हो। या और मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को एग्जैक्टली आइडिया हो रहा है कि ये फीलिंग किस टाइप की होती है। Exactly. क्योंकि मैं तो ये सोचता था कि आपने एक ज़माने में आपने एक वो मर्सिडीज का डाउन पेमेंट दिया था। करेक्ट, वो डाउन पेमेंट होता है या डाउन पेमेंट ही, मतलब बुकिंग अमाउंट आपका बुकिंग अमाउंट कि मैं लूंगा आके, और वो नहीं ले सके। नहीं ले सके, और अब ऐसा टाइम में आपने कहा ले लेते हैं गिफ्ट 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 कर व्हाटएवर देते हैं। गिफ्ट। एग्जैक्टली, Wow, दैट्स ये- अ डिफरेंट फीलिंग, लाइक that's a- डेफिनेटली। मतलब जब तक मेरा तो ऐसा लगता है ट्रेडिंग की वजह से मेरे इमोशंस निकल चुके हैं, हाँ, बट इट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम। लाइक एक बड़ा इवेंट था, 61st बर्थडे हिज, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा स्पीच दिया, एंड आई वाज लाइक कि आई हैव अ शॉर्ट स्पीच वो होता ही है, लाइक यू नो, जहाँ पे सब फ्रेंड्स वगैरह बुलाए, बिल्कुल। होटल में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वी आर ऑल गिविंग स्पीच टॉकिंग अबाउट हिम। तो मेरा टाइम आ गया, आई वाज लाइक एक छोटा गिफ्ट रखा है आपके लिए, तो लेट्स कम आउट। एंड नो वन न्यू अबाउट इट। नो वन न्यू अबाउट इट, नो वन इन द फैमिली। अच्छा, तो फिर मैं बाहर लेके गया, वी ओपन द कार एंड स्टफ फॉर हिम, तब दिखाया। एवरीवन इन द फैमिली गॉट अमेज्ड, नॉट इवन ओनली फैमिली, पूरे होम टाउन में इट हैज बीन एन एग्जांपल नाउ। इट्स बीन एन एग्जांपल। ऐसा लाइक ऐसा कभी सोचा भी नहीं था इतना कि बड़ा होगा। अभी लड़का हो तो ये इस एंड तरह। उस इवेंट में इतने सारे लोगों ने आके बोला कि लड़का हो तो आपके बेटे जैसा। और एक टाइम ऐसा था जहाँ पे इट वॉज अपोजिट, जहाँ पे भाई बाकी बच्चों देखो क्या कर रहे हैं। हाँ, तो टाइम चेंजेस, बिल्कुल ऐसे ही है। विद टाइम चेंजेस, बट ओनली व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट। बिल्कुल। आप में खुद में अगर वो जिद हो तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि टाइम चेंज होता है। तो आपके फादर इमोशनल हुए थे? ऑब्वियसली, लाइक फादर थे, मॉम दे वर ऑल क्राइंग, हाँ, फैमिली शॉक हो गई थी, लाइक बिकॉज फर्स्ट मर्सिडीज, राइट। बिल्कुल। तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। नाइस यार, वेरी नाइस।
वही मैं नहीं ख्याल काफ़ी सारे लोगों को पता होगी ये स्टोरी एग्जैक्टली या क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है और मैंने भी ऐसे ऐसे मैंने गिफ्ट्स मैंने दिए हैं और मुझे इतना इमोशनली मैं मूव नहीं होता था करेक्ट जितना वो होते थे एग्जैक्टली क्योंकि फॉर मी इट वाज नथिंग मेरा भी यही हुआ लाइक आई वाज इमोशनललेस अभी मेरे को लगता है इट इज बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग कैसे इमोशनललेस हो चुका है हाँ ट्रेडिंग की वजह से मुझे लगता है इमोशनललेस हो चुका है बट वो मोमेंट पे लगता है कि हाँ कुछ तो उखाड़ा है जिंदगी या ऐसा लगता एग्जैक्टली है नहीं यार माशाल्लाह वेरी नाइस बड़ा अच्छा लगा ये सुन के स्टोरीज वगैरह और इंशाल्लाह लाइक यू नो देयर इज अ लॉट मोर हु कम इन फ्यूचर करेक्ट लॉट्स मोर राइट तो आप कोई जो आपकी जर्नी भी हुई है मेरे ख्याल से तो आपकी जर्नी मेरे से ज़्यादा हुई है राइट क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपका रहा है मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं रहा राइट फ्रॉम स्टॉक्स फिर क्रिप्टो Correct. फिर फॉरेक्स प्रॉप का एक्सपीरियंस लाइफ का एक्सपीरियंस Correct. मेरा तो सिर्फ बस लाइव अकाउंट का एक्सपीरियंस नहीं हम सब तो आपसे इंस्पायर हुए हैं इन दी एंड है कि नहीं आपके लाइव स्ट्रीम से ही तो सब कुछ सीखे हाँ, राइट thank you, मेरे को thank वही लगता है कि ये सब चीज़ें देख के हमको मोटिवेशन मिलते रहा है हर बार बिल्कुल। है ना किस हिसाब से सोचना होता है कब प्रॉफिट लेना होता है वट एवर द प्रोसेस कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए बिल्कुल दैट हैज हेल्प्ड अ Exactly. लॉट तो क्या कहते हैं जो अभी सुनने वाले व्यूअर्स हैं उनको कोई एक मैसेज सो मुझे लगता है कि आई नो स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी बिल्कुल जितना आप आराम से जाओगे ट्रेडिंग में उतना ही ज़्यादा पैसा बनाओगे हाँ स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी और जितना फास्ट पैसा बनाओगे उतना फास्ट आपका पैसा जाएगा बिल्कुल एंड इफ आई कैन डू इट डेफिनेटली यू कैन डू इट टू और जो लाइफ है ना ये स्प्रिंट नहीं है इट्स अ मैराथन यस इट्स अ मैराथन क्योंकि जब आप देखते हो ना कि आपके साथ वाला स्प्रिंटें मार रहा है फॉर द टाइम बीइंग ही इज अहेड ऑफ यू एग्जैक्टली कि जिस तरह आपको अंपेयर होते हैं राइट True. दोस्तों के साथ ही इज अहेड ऑफ यू लेकिन ओवर टाइम आप ये देखते हो कि आपकी मैराथन की वजह से आप कहाँ से कहाँ निकल जाते हो जस्ट कंसिस्टेंसी Consistency. जस्ट कंसिस्टेंसी दैट्स इट सो असाद सर थैंक यू सो मच थैंक यू सर आप यहाँ पे आए राजा बैंक शो पे इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू माय प्लेजर तो इनके लिंक्स वगैरह कहीं डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने कभी इतना किया तो नहीं है लेकिन वो वहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ डन थैंक यू तो ठीक है सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू